Good evening, everyone. A very happy लोहड़ी एंड मकर संक्रांति टू एवरीवन। आप सब लोगों को लोहड़ी और मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई हो। तो आज हम जो सेशन कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं आज मिलेट प्री मिक्सेस के बारे में। तो मिलेट प्री मिक्सेस की हम जब बात कर रहे हैं तो मार्केट में बहुत सारी तरह के प्री मिक्सेस अवेलेबल हैं। मतलब कि आपको आराम से गेहूं की जो सूजी होती है उसका इडली, उसका उपमा, उसका डोसा, सारे तरह के प्री मिक्सेस अभी आपको मार्केट में मिलते हैं ऑलरेडी। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मिलेट्स प्री मिक्सेस की। वाई वी आर टॉकिंग अबाउट मिलेट प्री मिक्सेस? क्योंकि अभी इसका मार्केट डिमांड जो है वो बढ़ गया है। तो बहुत सारे लोग मिलेट्स समझने लगे हैं एंड नाउ दे वांट टू इंक्लूड मिलेट्स इन देयर डाइट। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे मिलेट प्री मिक्सेस के बारे में। मेरा जैसे कि रोहित ने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन दिया है। आई एम मिसेस सोनिया लूथरा, आई एम द फाउंडर ऑफ मिलेट ट्राइब एंड हम लोग काम करते हैं मिलेट अवेयरनेस स्प्रेड करने के बारे में। वी टॉक अबाउट मिलेट, मिलेट क्यों खाना चाहिए, व्हाट आर द बेनिफिट्स, और उसको हम अपनी डाइट में किस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं, डे टू डे लाइफ में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, उससे बिजनेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट द मिलेट ट्राइब डू एंड आई हैव गॉट appreciation and recognition from the millet man of India, that is डॉक्टर खादर वली। तो डॉक्टर खादर वली की तरफ से एक रिटर्न हमें एप्रिसिएशन मिला हुआ है बिकॉज ही टेस्टेड द डिशेस जो मैं उनके लिए बना के लेके गई थी। एंड आई होप एवरी वन नोज डॉक्टर खादर वली। इन केस यू डू नॉट, देन प्लीज गूगल millet man of India and you can know more about Dr. Khadawali and his लाइफस्टाइल। लाइक वो क्यों मिलेट्स को प्रमोट कर रहे हैं, वो सब आप एक बार गूगल करके उसके बारे में पढ़ सकते हैं। देन लेट्स टॉक अबाउट कि हम जब आज मिलेट प्रीमिक्सेस की बात कर रहे हैं तो 2022 में जितना कंजम्पशन या जितना मार्केट था मिलेट्स का, उससे आज 800 करोड़ जो है वो 2032 तक उसका अनुमान लगाया जा रहा है, एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि हम हो जाएगा। मतलब 800 करोड़, इट विल बी मतलब डबल द क्वांटिटी ऑफ व्हाट इट वाज इन 2022। तो अभी इतना ज्यादा मिलेट्स का जो कंजम्पशन है, उसका डिमांड जो है, उसके प्रोडक्ट्स का डिमांड जो है, इट इज इंक्रीजिंग एट दैट रेट। तो बहुत सारे लोग उसके लिए अवेयर हो रहे हैं, दे आर डिमांडिंग दोज प्रोडक्ट्स। 2025 में इंडिया ने 89,164 टन ऑफ मिलेट्स को जो है वो एक्सपोर्ट किया था। तो इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग, वी आर ग्रोइंग मिलेट्स। हम लोग सबसे जो लीडिंग, वी आर द लीडर्स इन ग्रोइंग द मिलेट्स। तो हमारे यहाँ से 89,164 टन ऑफ मिलेट्स वर एक्सपोर्टेड लास्ट ईयर। और साउथ इंडिया जो है, साउथ इंडिया मतलब जो सदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया है, वहां पर सबसे ज्यादा मिलेट्स उगाए जाते हैं। सो दे कैप्चर ऑलमोस्ट 44% ऑफ द मार्केट शेयर। सदर्न इंडिया में सबसे ज्यादा मिलेट्स को उगाया जाता है। देन वी हैव व्हाट इज द डिमांड, लाइक किस चीज की डिमांड ज्यादा मिलेट्स में आ रही है? सो इट इज मेनली द ब्रेकफास्ट प्रीमिक्सेस, देन स्नैक आइटम्स, देन योर कुकीज। कुकीज का बहुत ज्यादा इस टाइम पे डिमांड बहुत अच्छा है। देन ऑफ कोर्स ब्रेकफास्ट आइटम्स का तो हमेशा से ही रहता है। एंड द एनर्जी बार्स, एनर्जी बार्स जो है उसका डिमांड भी मिलेट्स का बहुत ज्यादा अच्छा है। एंड अ लॉट ऑफ कंपनीज आर लाइक, जो बड़ी कंपनीज हैं जैसे ब्रिटानिया है या जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, वो सब भी अब उन्होंने मिलेट्स के प्रोडक्ट्स बनाने शुरू कर दिए हैं बिकॉज ऑफ द डिमांड। क्योंकि उनको भी दिखाई दे रहा है देयर इज पोटेंशियल, देयर इज मार्केट फॉर द मिलेट प्रोडक्ट्स एंड दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड मेकिंग द प्रोडक्ट्स आउट ऑफ दैट। नाउ व्हाई मिलेट्स एंड व्हाई नाउ? हम ये बात कर रहे हैं कि मिलेट्स तो हमारी, इज इट अ फैट डाइट की, मतलब एकदम से जैसे कोई कोई चीजें आती हैं एंड देन दे डिसअपियर। बट वी नो दैट मिलेट्स आर एंशियंट ग्रेन्स। मिलेट्स जो है हमारी एंशियंट ग्रेन्स हैं एंड
बट बीच में बिकॉज ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स, बिकॉज गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा वीट के ऊपर उस टाइम पे ध्यान दिया था, तो ये जो ग्रेन्स है हमारी कहीं पीछे रह गई थी। बट नाउ गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्रमोटिंग दीज। क्यों प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट? बिकॉज यहाँ पर दे आर सस्टेनेबल ग्रेन्स, मतलब कि उनको उतना ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, इस वजह से। एंड दे डू नॉट रिक्वायर कि उनको एक क्लाइमेट, दे आर वेरी क्लाइमेट फ्रेंडली, कि ऐसा उनको बहुत ज्यादा लैंड इस तरह का होना चाहिए, पानी इतना है, क्लाइमेट इस तरह का होना चाहिए। सो दे आर वेरी क्लाइमेट फ्रेंडली। वो किसी भी तरह के एनवायरमेंट में विद लेस वाटर दे कैन ग्रो। सो बिकॉज ऑफ द चेंज इन द क्लाइमेट, द जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, द वाटर टेबल इज गोइंग डाउन ऑल्सो। सो बिकॉज ऑफ दैट गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्रमोटिंग मिलेट्स अ लॉट एज अ फ्यूचर। आप बोल सकते हैं कि दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द फ्यूचर क्रॉप्स नाउ, बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स एज आई टोल्ड you, because of the climate friendly, and water table is also going down, so they do not need that much of water। तो गवर्नमेंट उसको बहुत बड़े लेवल पे प्रमोट कर रही है, इसलिए वो ग्रेन्स अभी वापस आ रहे हैं। एंड जो हमारे फ्यूचर जनरेशन है, लाइक दे एंड द पीपल हु आर हेल्थ कॉन्शियस मेनली, तो वो लोग भी उसको दे आर फाइंडिंग इट टू बी अ गुड ऑप्शन। सो इसलिए अभी मिलेट्स का बहुत ज्यादा अवेयरनेस, एंड पीपल वांट टू इंक्लूड दोस इन देयर डाइट। The market is witnessing robust growth driven by the rising global preference for gluten-free and low glycemic dietary options. Millets are naturally gluten-free. उनके अंदर gluten नहीं होता है, and they are low glycemic because they are highly fibrous in nature. तो high fiber होने की वजह से they are diabetic friendly। वेट वॉचर्स के लिए, जितने भी हेल्थ एंथुसियास्ट हैं उनके लिए, दे prefer the diet which is low in they which is having low glycemic index and gluten free जो है। तो बहुत सारे लोग इसकी तरफ मुड़ रहे हैं, एंड गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा उसको प्रमोट कर रही है थ्रू द, दे आर टेकिंग आउट द स्कीम्स, उसके लिए आ रहे हैं बहुत सारा गवर्नमेंट की तरफ से, वो सब सपोर्ट मिल रहा है, तो लोग भी उसकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। नाउ, अब हम जब मिलेट्स की इतनी बात कर रहे हैं, तो मिलेट्स होते क्या हैं? हम लोग सब लोग जानते हैं, वी आर ऑल अवेयर अबाउट द रागी, जवार एंड बाजरा। ये तीन ग्रेन्स हमें मोस्टली सबको पता है कि ये रागी, जवार, बाजरा हम लोगों ने बहुत बार सुना होगा, या हमारी डाइट में हम लोगों ने उसको इंक्लूड भी कर रहे होंगे। बट इंडिया में बहुत सारी तरह के मिलेट्स अवेलेबल हैं, लेकिन मार्केट में इस टाइम वी आर हैविंग मोस्टली 9 to 10 टाइप्स ऑफ मिलेट्स आर देयर इन द मार्केट। तो मार्केट में 9 से 10 तरह के मिलेट्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे, जिसमें रागी, जवार, बाजरा, देन फॉक्सटेल मिलेट, लिटिल मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट, कोडो मिलेट एंड ब्राउन टॉप मिलेट एंड प्रोसो मिलेट। तो 9 और 10 तरह के मिलेट आपको मार्केट में इस टाइम पर मिलेंगे, और बहुत सारे ब्रांड्स इसमें काम कर रहे हैं। सो मिलेट्स जो होते हैं, दीज आर ग्रेन्स ओनली, ये ग्रेन्स की ही कैटेगरी में आती है, विच आर पैक्ड विथ प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट्स, न्यूट्रिएंट्स, एंड दे आर हाईली फाइबरस। बहुत हाई फाइबर होता है इनके अंदर, जो उनको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बनाता है। अभी इसमें इनको सुपर क्रॉप्स ऑफ द 21st सेंचुरी भी बोला जा रहा है, बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस। तो अभी जैसे मैंने बताया कि 9 to 10 टाइप्स ऑफ मिलेट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, जिसमें सारे ये मिलेट्स हैं। अब इनका जो हमारा जो हेल्थ का जो इम्पोर्टेंस है, आई विल टेल यू अबाउट दैट, एक चार्ट के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। बट हमें ये सब चीज़ें अंडरस्टैंड करना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज अगर मैं अपने लिए इसको कुछ प्रीमिक्सेस मैं घर के लिए बनाना चाहती हूँ, या मैं उससे कुछ बिजनेस क्रिएट करना चाहती हूँ, तो सबसे पहले इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि मैं ये काम क्यों कर रही हूँ, वाई मिलेट्स आर इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले वो कन्विक्शन, वो अंडरस्टैंडिंग, वो मुझे होनी चाहिए मेरे प्रोडक्ट या मेरे बिजनेस की, एंड देन ओनली यू कैन
आप किसी को आगे बोल सकते हैं, आप किसी को आगे ये बता सकते हैं, यस दीज आर गुड ग्रेन्स, इसका ये हेल्थ बेनिफिट है, ये इसका एनवायरमेंट बेनिफिट है। सो दैट इज वाई वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ दे आर गुड फॉर अस, वो हमारे लिए किस तरह से बेनिफिशियल हैं। तो हाउ दे आर बेनिफिशियल फॉर द एनवायरमेंट, एज आई टोल्ड यू, उनका शॉर्ट ग्रोइंग सीजन है, 3 से 4 महीने के अंदर वो बोने से लेकर उगाने तक वो पूरा का पूरा उनका साइकिल खत्म हो जाता है। दे आर सस्टेनेबल बिकॉज दे रिक्वायर 2.5 टाइम्स लेस वाटर एज कंपेयर टू व्हीट एंड राइस। तो अगर कहीं पर रेनफॉल नहीं हुआ है, सूखा पड़ गया है, पानी नहीं है, तब भी आप उनको उगा सकते हैं। गेहूं और चावल बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है ऑन द वाटर एंड क्लाइमेट, दे नीड अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। लेकिन मिलेट्स के साथ इस तरह नहीं है, वो किसी भी तरह के टेम्परेचर, इवन आपके बेरन लैंड जो है उसमें, डेजर्ट्स में वो ग्रो कर सकते हैं। Then they are climate smart. They can grow under dry, high temperatures, drought resistant, can be grow on low fertility soils and dry lands. Chemical free, they do not need fertilizers and pesticides. This is very important. We have already spoiled our soil by spraying so much of pesticides and insecticides. गेहूं और चावल के ऊपर बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स का छिड़काव किया जाता है, जिसकी वजह से हमारी सॉइल बिल्कुल खराब हो गई है। और इवन वो इतना ज्यादा उनके ऊपर केमिकल्स डाला जाता है कि वो सीप इन होके वो वाट नीचे जो पानी है वहां तक वो चला गया है सारा। सो वी हैव स्पॉइल्ड एवरीथिंग। आप मिलेट्स को, व्हेन वी टॉक अबाउट मिलेट्स, दे डू नॉट रिक्वायर fertilizers and pesticides, so that is also a benefit for the environment. मिलेट्स आर एक्चुअली पेस्ट फ्री क्रॉप्स, क्योंकि उनका जो बाहर का शेल होता है इट इज क्वाइट हार्ड, तो वो हार्ड होने की वजह से कोई उसको कीड़ा लग नहीं सकता है। तो दैट इज वाई दे डू नॉट रिक्वायर पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। सो दिस इज द बेनिफिट टू द एनवायरमेंट। अगर हम मिलेट्स की तरफ शिफ्ट होते हैं तो एक ये भी हमारे हेल्थ बेनिफिट के साथ, दिस इज ऑल्सो द एक्स्ट्रा बेनिफिट दैट वी आर having. Then we come to the nutrition facts of grains. When we talk about how millets are beneficial for us, तो ये एक चार्ट है, ये डॉक्टर खादरवली हु इज ऑल्सो नोन एज द मिलेट मैन ऑफ इंडिया, एंड जिन्होंने पूरा रिसर्च किया है मिलेट्स के ऊपर, कि हाउ दे आर गुड फॉर द एनवायरमेंट, हाउ दे आर गुड फॉर आवर बॉडी, कौन से डिजीज में कौन सा मिलेट जो है वो हेल्प करता है। सो ये चार्ट जो है उनकी तरफ से दिया गया हुआ है ये। एंड इसमें उन्होंने जो मिलेट ग्रेन्स हैं, मिलेट्स भी ग्रेन्स में आते हैं, गेहूं चावल भी ग्रेन्स में आते हैं, तो दे ही हैज categorized grains into 3 categories. So one is negative grains, neutral grains and positive grains. So हम जो चीज सबसे ज्यादा खाते हैं विच इज wheat and rice, उसको नेगेटिव ग्रेन्स की कैटेगरी में रखा गया है। जितने भी ग्रेन्स होते हैं सब में किसी में आयरन ज्यादा होता है, किसी में कैल्शियम ज्यादा होता है, किसी में प्रोटीन ज्यादा होता है। जैसे आपको यहाँ पर सारे चार्ट में दिखेगा कि किसी में कुछ कम कुछ ज्यादा है। एंड दे आर ऑल कार्बोहाइड्रेट्स। ऐसा नहीं है कि एक ग्रेन में कार्बोहाइड्रेट, मतलब अगर मिलेट्स हैं, दे डू नॉट हैव कार्ब्स, दे आर द सोर्स ऑफ कार्ब्स ओनली, एंड विच इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। लेकिन हमें कौन से कार्ब्स चूज करने, विच आर स्मार्ट कार्ब्स। स्मार्ट कार्ब्स का मतलब विच आर सपोर्टेड बाय फाइबर इन देम। जिस भी ग्रेन में कार्बोहाइड्रेट्स के साथ फाइबर का जो कंटेंट है वो भी अच्छा है, दे आर स्मार्ट कार्ब्स। तो हमें यहाँ पर जब जो ये चार्ट है, व्हाट वी आर सीइंग हियर, सो व्हाट वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट इज ऑन द लास्ट 3 कॉलम्स ऑफ द चार्ट। तो हमें सिर्फ आखिर के 3 कॉलम जो है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। तो यहाँ पर कार्ब्स दिए हुए हैं कि कौन सी ग्रेन में कौन कितने कार्ब्स होते हैं, एंड प्लस देयर इज फाइबर। सो जो भी ग्रेन का कार्ब टू फाइबर रेशो 10 से कम होता है, the carb to fiber ratio, if the carb to fiber ratio is below 10, that grain is considered as healing food for us. हमारे शरीर के लिए उसको हीलिंग फूड माना जाता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो गेहूं और चावल है उसका कार्ब टू फाइबर रेशियो इज 63.5 एंड 395%। जस्ट इमेजिन हाउ मच ऑफ दैट मीन्स कि उसमें बिकॉज फाइबर इतना कम है, ओनली 1.2 एंड 0.2% फाइबर है,
गेहूं और चावल में। तो आप उसको जब आप खाते हैं, दैट मीन्स यू आर हैविंग ओनली कार्बोहाइड्रेट्स, तो उस आपके एकदम से ब्लड शुगर में स्पाइक आता है वहां पर। तो इतना ज्यादा उसका कार्ब टू फाइबर रेशो है, दैट इज वाई दे आर कैटेगराइज अंडर द नेगेटिव ग्रेन्स। देन वी कम टू द न्यूट्रल ग्रेन्स, जहां पर आपका रागी, जवार, बाजरा, ये सारे ग्रेन्स हैं जिसका कार्ब टू फाइबर रेशो इज बेटर एज कंपेयर टू व्हीट एंड राइस, जो 55-20, 55 इज द मैक्सिमम, 20 से लेकर एंड 55 तक जो है ये लेवल में न्यूट्रल ग्रेन्स है। सो अगर आप इनको कंज्यूम करते हैं, सो यू कैन लीड अ हेल्दी लाइफ एज कंपेयर टू जो आप गेहूं चावल खा रहे हैं। लेकिन अगर आपको कोई भी इशू है, लाइक यू आर हैविंग डायबिटीज, यू आर हैविंग मे बी बीपी, जॉइंट पेन्स, थायराइड, कोई भी इशू है, तो व्हाट यू शुड कंसिडर इज द पॉजिटिव ग्रेन्स। पॉजिटिव मतलब कि उनका कार्ब टू फाइबर रेशियो अगर आप देखेंगे ये पांचों ग्रेन्स का इट इज बिलो 10। So that is why these 5 grains are considered as the healing food for our body. अगर हम इनको कंज्यूम करते हैं तो ये हमारी बॉडी के लिए हीलिंग फूड बन जाता है, ये हमारी बॉडी को नरिश करता है। ओके, सो ये जो 5 ग्रेन्स हैं, फॉक्सटेल, बार्नयार्ड, कोडो, लिटिल एंड ब्राउन टॉप, दीज आर नोन एज श्री धान्या। श्री धान्या बोला जाता है इनको। तो धान्या मीन्स ग्रेन्स, राइट। धान्या मतलब ग्रेन्स का हिंदी, जो हिंदी में बोलते हैं हम धान्य। और हम श्री किसको लगाते हैं, जो सबसे ऊपर होता है। तो श्री धान्या, तो इन 5 ग्रेन्स को श्री धान्या बोला जाता है, दैट इज सबसे ऊपर माना जाता है इन 5 ग्रेन्स को। तो ये जो 5 ग्रेन्स हैं बहुत एंशियंट हैं, हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं हमारे एंशियंट, उनके उसमें भी इनका मेंशन है। एंड दिस इज हाउ द ग्रेन्स आर क्लासिफाइड अंडर पॉजिटिव, न्यूट्रल एंड नेगेटिव ग्रेन्स। नाउ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज कि इनके हम प्री मिक्सेस की बात कर रहे हैं आज के जो सेशन है उसमें। तो क्योंकि लोग जो है, जितना भी आपको मार्केट में प्री मिक्सेस मिलता है जो सूजी से बना हुआ होता है, सूजी जो कि गेहूं से बनी है, गेहूं में से सूजी निकलती है, तो उसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स उतना ही रहता है, या फिर उनका जो कार्ब टू फाइबर रेशो उतना ही है जितना कि गेहूं का है। तो अगर आप चाहे गेहूं का वो खा रहे हैं, सूजी खा रहे हैं, या फिर गेहूं खा रहे हैं, सो इट इज द सेम थिंग। तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं प्री मिक्सेस मेड फ्रॉम द मिलेट्स। तो अगर हम मिलेट्स के प्री मिक्सेस बनाते हैं और जिसका डिमांड, जैसे हमने बोला कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो आप यू कैन मतलब बहुत सारे लोग जैसे हेल्थ एंथुसियास्ट हैं, वेट, जो वेट अपना कंट्रोल करना चाहते हैं, या डायबिटिक्स हैं, या सब लोग जो अपने बच्चों की ग्रोथ के लिए उसको यूज करना चाहते हैं मिलेट्स को, तो वो सारे लोग इसके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। दैट इज वाई द मार्केट इज ग्रोइंग, कि उसका मार्केट जो है, शेयर है, वो ग्रो हो रहा है। पीपल वांट टू कंज्यूम मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स। तो अभी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं मिलेट के जो प्री मिक्सेस हम करने वाले हैं इस कोर्स में। सो वी विल बी डूइंग अ वेरी वर्सेटाइल प्रीमिक्स, दैट इज द खिचड़ी प्रीमिक्स। जो खिचड़ी प्रीमिक्स है मिलेट्स का, तो यहाँ पर हम वाइट राइस की जगह मिलेट्स यूज करेंगे। हम सफेद चावल की जगह वी विल बी यूजिंग मिलेट ग्रेन्स हियर, एंड वी विल बी डूइंग अ लॉट, लाइक 4 to 5 वेरिएशंस हम उसके करेंगे। और उसके बाद वो जो आपका प्रीमिक्स है वो बनाने के बाद उसको हम यूज कैसे उसको करना है, उसके में हमें किस किस चीज बात का ध्यान रखना है, वो सारी यहाँ पर हम लोग डिस्कशंस यहाँ करेंगे। देन वी हैव द डोसा प्रीमिक्स। डोसा सबका फेवरेट एक ब्रेकफास्ट आइटम है। तो बीट रूट का डोसा, पालक का डोसा, मोरिंगा डोसा, बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वाइट राइस वी विल बी यूजिंग द मिलेट्स। या अगर हम वहां पर वाइट राइस यूज भी कर रहे हैं तो वी विल बी यूजिंग लेस पोर्शन ऑफ दैट एंड मोर ऑफ द मिलेट्स। देन उपमा प्रीमिक्स। उपमा इज अ वेरी लाइक लव्ड ब्रेकफास्ट आइटम, बहुत लोग उसको खाना पसंद करते हैं। इट इज लाइट ऑन स्टमक, बट हेयर इंस्टेड ऑफ यूजिंग द व्हीट का जो वो होता है रवा, वी विल बी यूजिंग द मिलेट रवा हेयर टू मेक द उपमा प्रीमिक्स। और उसके बाद उसको कुक कैसे करना है, अगर उसमें कुछ वेरिएशंस करनी है तो वो हमें किस तरह से करनी है, सो वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दैट हेयर। देन इज द हलवा प्रीमिक्स। तो हलवा या शीरा जिसको बोला जाता है,
एंड उसका प्रीमिक्स किस तरह से बनाना है, उसके बाद उसको किस तरह से यूज करना है, एंड व्हाट वेरिएशंस वी कैन डू इन दिस. सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट इन द कोर्स. देन पोहा प्रीमिक्स. पोहा प्रीमिक्स, दिस इज अ वेरी इजी टू कैरी ऑल्सो. बहुत आराम से आप इन प्रीमिक्सेस को कैरी कर सकते हैं. साथ में आप कहीं अब ट्रैवल कर रहे हैं इवन, तब भी बहुत इजी हो जाता है कि आप इसमें खाली पानी डालिए और वो कुक करके एंड यू कैन हैव इट. तो इंस्टेंट पोहा किस तरह से हम बनाएंगे उसका प्रीमिक्स, और किस किस बात का हमें उसमें ध्यान रखना चाहिए, एंड देन हाउ टू यूज इट. सो हु कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस वर्कशॉप. तो किस किस को बेनिफिट हो सकता है इस वर्कशॉप से. तो कमर्शियल यूजर्स, मतलब क्लाउड किचन जिनका ऑलरेडी है या जो क्लाउड किचन शुरू करना चाहते हैं. तो अगर आप प्रीमिक्स बना के रखते हैं, सो यू जस्ट, आपका ऑर्डर आया, आप उसको इमिजिएटली उसके अंदर पानी डाल के उसको रेडी कर सकते हैं बिल्कुल फ्रेश, एंड यू कैन डिलीवर योर ऑर्डर. सो इट इज गुड फॉर द क्लाउड किचन्स. होटल या फूड बिजनेसेस में जो हैं, जो ऑलरेडी एक होटल रन कर रहे हैं या फूड बिजनेस रन कर रहे हैं, होटल रन कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स यू कैन ऐड दीज इनटू योर मेन्यू. आप अपने मेन्यू में मिलेट के डिशेस ऐड कर सकते हैं. एंड देन अगर आप फूड बिजनेस हैं, आपकी कोई शॉप है, आप यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स बनाकर और इनको ऐड कर सकते हैं अपनी शॉप में, और उसमें सो यू विल बी हैविंग अ लाइक न्यू वेराइटी इन योर लिस्ट. देन न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियंस. अगर आप ऑलरेडी एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं और इफ यू आर अ डाइटिशियन, तो आप ये प्रोडक्ट्स को अपने जो पेशेंट्स हैं या आपके जो क्लाइंट्स हैं उनको बनाकर भी दे सकते हैं, वाइट लेबल भी कर सकते हैं, उनको अपनी तरफ से बनाकर भी उनको दे सकते हैं. सो दैट विल हेल्प इन योर लाइक जो भी आप उनकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बिकॉज एज आई टोल्ड. ओके. सो द न्यूट्रिशंस एंड डाइटिशियंस जो ऑलरेडी न्यूट्रिशनिस्ट हैं या डाइटिशियंस हैं हु आर वर्किंग एज न्यूट्रिशनिस्ट, सो आप इनको प्री मिक्सेस को बना के यू कैन गिव इट टू योर क्लाइंट्स, एंड दैट विल हेल्प इन योर ट्रीटमेंट ऑल्सो. तो वो आपका ट्रीटमेंट में भी हेल्प करेगा एंड यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स. देन द होम मेकर्स. होम मेकर्स, फर्स्ट, कि आप अगर कोई एक छोटा स्मॉल स्केल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, तो आप, दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन, बिकॉज आप एक बैच बना के आप उसको रख सकते हैं. तो बहुत जल्दी, ऐसा नहीं है कि दिस इज समथिंग फ्रेश यू आर मेकिंग तो वो खराब हो जाएगा, तो आप उसको सेल कर सकते हैं. प्लस अगर आपके घर में बच्चे हैं या कोई बाहर ट्रैवल करता रहता है, बच्चे बाहर पढ़ने गए हुए हैं या दूसरे, इफ दे आर वर्किंग इन सम अदर सिटी, तो आप उनको ये बना के दे सकते हैं, सो दैट दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन ओनली द डब्बा खाना एंड होटल्स बाहर जाके. तो वो भी आप इनको आराम से बना के दे सकते हैं. दे जस्ट हैव टू ऐड वाटर टू इट एंड दे कैन कंज्यूम इट. तो उनके लिए ये अच्छा है. उसके बाद में इंडिविजुअल्स जिनका हीमोग्लोबिन लो है, जिनको हेल्थ इश्यूज हैं, हु आर डायबिटिक्स, वर्किंग मॉम्स, वर्किंग जो लेडीज हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है बट स्टिल दे वांट टू सर्व गुड फूड, गुड क्लीन फूड टू देयर फैमिली. वो लोग ऑप्शंस ढूंढते रहते हैं कि हमें, वी डू नॉट हैव द टाइम, हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन हम वो अच्छा खाना अपनी फैमिली को सर्व करना चाहते हैं. तो उनके लिए भी दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन. आप एक पूरे हफ्ते का या महीने का बना के रख सकते हैं एंड इजीली पानी डाल के, और आप उसको कुक कर सकते हैं जब, अगर आपके पास टाइम नहीं है. आपको सुबह मॉर्निंग में भी लंच, इफ़ यू वांट टू कैरी इन योर लंच, बच्चों को देना है, सो वेरी क्विकली यू कैन डू दैट, और वो इजीली आप कर सकते हैं. सो दिस इज लाइक कि ये सारी कैटेगरीज के लोग जो हैं, इनके लिए दिस वर्कशॉप इज गोइंग टू बी हेल्पफुल. एंड इफ यू आर लाइक कोई हेल्थ इश्यूज हैं, तब भी आप उसको एक क्वांटिटी बना के रख सकते हैं, सो दैट आपका, समटाइम्स वी आर बिजी, ऐसा हो जाता है कि हम लोग कहीं बिजी हो गए, कहीं फंस गए, एंड देन फटाफट से हम लोग बाहर से ऑर्डर करते हैं. सो इन केस यू हैव अ प्रीमिक्स रेडी इन योर फ्रिज, तो आप उसे निकाल के बनाएंगे तो आपका डाइट भी उस केस में खराब नहीं होता है. प्लस बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करते हैं, तो वी कैन ऑफ कोर्स, क्लाउड किचन वाले, होटल्स वाले, फूड बिजनेसेस वाले, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियंस, होम मेकर्स हु वांट टू स्टार्ट बिजनेस फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ देयर होम, एक घर से आप अगर करना चाहते हैं तो वो भी आप वहां पर कर सकते हैं. सो दिस इज हु कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस वर्कशॉप. एंड देन वी, रोहित, आई थिंक दिस हैज गॉट स्टक.
सो दिस इज अबाउट कि जो वर्कशॉप में हम लोग कवर करेंगे वो 5 प्री मिक्सेस हम लोग कवर करेंगे। व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड जब हम एक प्री मिक्स को बनाते हैं तो उसमें हमें किस किस बात का ध्यान रखना होता है, वो उसके बारे में हम बात करेंगे। देन कि कहाँ से आपको प्रोक्योर करना है मटेरियल, कौन से मशीन्स आपको या कोई भी इक्विपमेंट जो आपको लगेगा वो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड जो घर में रवा बनाना, बेसिकली आप घर में आटा किस तरह से बनाते हैं। सो मिलेट्स जो है आपको उसमें उसको यूज करने के लिए आपको थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो वो सारा जो भी डूज एंड डोंट्स है वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट ड्यूरिंग द वर्कशॉप। एंड उसी के साथ आपको आटा किस तरह से बनाना है, उसका रवा किस तरह से बनाना है, उसका दलिया किस किस तरह से बनाना है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग वर्कशॉप में ध्यान उस पे बात करेंगे। एंड प्लस हाउ टू स्टोर देम, उसको स्टोर किस तरह से करना है। तो वो सारी जो भी डिस्कशंस है वी विल बी डूइंग ड्यूरिंग द वर्कशॉप जस्ट बिफोर स्टार्टिंग द रेसिपीज। तो आपको वो सारी सारी की सारी नॉलेज उसमें दी जाएगी। And so, Rohit, I am done with the ठीक। presentation. यस यस ओके। यस, थैंक यू सो मच सोनिया मैम फॉर वंडरफुल गाइडेंस। एंड बेसिकली मैम ने एक ओवरऑल मिलेट प्रीमिक्सेस के बारे में हमें अवेयरनेस किया है। प्रीमिक्सेस में क्या अपॉर्चुनिटीज है, कौन से टाइप के प्रोडक्ट हो सकते हैं, कौन से कैटेगरी की खिचड़ी है, उपमा है, पोहा है। ये ऐसे प्रोडक्ट्स है कि जिसके लिए बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ने वाला है इसके लिए। और ये ऐसे अगर हम इसका प्रीमिक्सेस बना ले तो इसमें हम बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, बहुत हाई मार्जिन का ऐसी बिजनेस है। एंड इसमें कंसिस्टेंसी अगर आप मेंटेन हो जाए, अगर आप सेम प्रीमिक्स सेम टेस्ट प्रोडक्ट का अक्रॉस एनी लोकेशन अगर आप बना सकते हो, दे सकते हो, तो नथिंग लाइक इट। तो इसीलिए हमें हमने ये जो आज का वेबिनार है ये सिर्फ मतलब मिलेट इंडस्ट्री पे भी नहीं, हमने मिलेट प्रीमिक्सेस पे ही आज का वेबिनार रखा है कि प्रीमिक्सेस में क्या अपॉर्चुनिटीज है, जो रेडी टू कुक प्रीमिक्स होते हैं उस पे हमने क्या अपॉर्चुनिटीज है, उसके बेसिस पे ही आज का वेबिनार है। सो अभी आपके जो भी क्वेश्चंस है आप पूछ सकते हो चैट बॉक्स पे, रिलेटेड टू अबाउट टुडेज टॉपिक मिलेट प्रीमिक्सेस के बारे में आपके जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। कुछ लोगों ने मुझे क्वेश्चंस ऐसे पूछे कि मिलेट के कुकीज कैसे बनाए, मिलेट का पिज्जा बेस कैसे बनाए। तो उसके रिलेटेड हमारा एक अलग से डिफरेंट टॉपिक होता है, डिफरेंट सेशन होता है कि जहाँ पे हम आपको मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कैसे करें उसके बारे में गाइड करते हैं। आज अभी आपको जो मिलेट प्रीमिक्सेस के बारे में जो भी क्वेश्चन है आप अभी पूछ सकते हो। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि मैम प्रीमिक्सेस बनाने से और एक्चुअल में बनाने में न्यूट्रिशन डिफरेंस क्या होता है? सो न्यूट्रिशन डिफरेंस कोई बहुत ज्यादा नहीं, सी दीज आर प्रोसेस्ड प्रीमिक्सेस। प्रोसेस का मतलब है कि हम कोई भी चीज जब एक्स्ट्रा करते हैं, कि अगर मैं ग्रेन है, मिलेट का ग्रेन है, जैसे मेरे पास अभी यहाँ पर ये आई हैव दिस कोडो मिलेट हियर। सो इफ यू कैन सी दिस, सो ये कोडो हाँ। मिलेट मेरे पास अगर पड़ा है, अगर मैं डायरेक्टली इसको बनाकर एज अ राइस आई एम हैविंग इट, या मैं इसकी खिचड़ी डायरेक्टली बना के खा रही हूँ, तो ऑफ कोर्स दिस इज मोर न्यूट्रिशियस एज कंपेयर टू कि मैं उसको ग्राइंड मतलब धोऊंगी, उसको सुखाऊंगी, उसके बाद उसको ग्राइंड करूंगी, फिर मैं उसको सारा मतलब थोड़ा सा भून के और उसके बाद में उसका प्रीमिक्स बन, तो उसमें ऑफ कोर्स थोड़ा सा तो वहां पर न्यूट्रिशन का डिफरेंस आता है। बट आप देखिए कि मार्केट में लोग दूसरे प्रीमिक्सेस भी लेकर खा रहे हैं। इट इज नॉट लाइक कि दे आर नॉट हैविंग इट। सो अगर हम उनको मिलेट का प्रीमिक्स प्रोवाइड करते हैं तो एनीवेज दैट इज हेल्दियर एज कंपेयर टू व्हाट दे आर हैविंग इन द मार्केट। ओके ओके। अगला अगला क्वेश्चन है, मैम ये प्रीमिक्सेस कितने दिन रहता है? देखिए प्री मिक्सेस जो है मिलेट्स का जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें, अगर आप पॉजिटिव मिलेट्स की बात करेंगे, जो 5 हम श्री धान्या की बात कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा पैकेजिंग वगैरह उनका जो है अच्छा करना पड़ता है उसका शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। और अगर आप नॉर्मल जैसे आप रागी जवार बाजरा का प्रीमिक्स करते हैं तो उसका शेल्फ लाइफ बेटर रहता है एज कंपेयर टू द श्री धान्या मिलेट्स। लेकिन अगर आपका पैकेजिंग स्ट्रांग होता है तो इन दैट केस आप उसमें आराम से 6 महीने का उसको शेल्फ लाइफ दे सकते हैं। 6 महीने का शेल्फ लाइफ दे सकते हैं। ओके ओके, बट गॉट वो इट। इन दैट केस आपको उसको स्टैंडर्डाइज करना होता है।
मतलब रेसिपी जो होती है उसको स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है, देन यू कैन गिव इट अ शेल्फ लाइफ ऑफ 6 मंथ्स इजीली। आप मार्केट में कोई भी मिलेट का प्रीमिक्स उठा के देखिए, 6 मंथ्स, 3 to 6 मंथ्स का शेल्फ लाइफ दे गिव। ओके। अगला है कि मैम एफएसएसआई लाइसेंस रिक्वायर्ड है प्रीमिक्स के लिए? अगर देखिए आप छोटा घर से जैसे अगर हम करते हैं, बहुत सारी लेडीज आप देख रहे होंगे व्हाट्सएप ग्रुप से भी दे सेल, देन इवन जो जैसे फार्मर मार्केट्स होते हैं उसमें भी बेचते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं होती है। जब तक आप अगर आप एफएसएसआई ले लेते हैं तो ऑफ कोर्स इट इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज एक कॉन्फिडेंस का जो कस्टमर का होता है वो ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है आपके लिए। बट अगर आपको मार्केट में उसको डालना है, लाइक शॉप्स में डालना है कुछ, तो ऑफ कोर्स यू नीड द एफएसएसएआई। लेकिन अगर आप इस तरह से फार्मर मार्केट या जैसे स्टॉल्स लगते हैं या घर से व्हाट्सएप के थ्रू वो करना चाहते हैं, तो आप इजीली ऐसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। ओके। यस, बट अगर आप इसको एज अ कमर्शियल एक्टिविटी अगर देख रहे हो, इसको बिजनेस जैसा देख रहे हो, तो एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन करना ये मैंडेटरी है आपका। मैंडेटरी। टर्नओवर लिमिट जब तक 1 लाख रुपीज पर मंथ का होता है, मतलब 12 लाख रुपीज एनुअली होता है, तब तक आप घर से कर सकते हो। और एफएसएसआई का रजिस्ट्रेशन ये हार्डली 100 to 200 रुपीज में हो जाता है, तो इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। बट अगर आप इसको खुद के हेल्थ बेनिफिट्स के लिए या अगर आपके सोसाइटी में आपके करना चाहते हो, तो उसके लिए अगर आप अपने नोन पर्सन के लिए करना चाहते हो, तो उसके लिए जरूरी नहीं है। बट यस, अगर आप इसको बेचना चाहते हो, इसमें बिजनेस करना चाहते हो, तो एफएसएसआई जरूरी है। अगला क्वेश्चन है कि मैम मिलेट में अगर हमें प्रीमिक्सेस बनाने हैं, तो क्या हम होलसेलर से प्रीमिक्स लेकर, होलसेलर से मिलेट्स लेके उसमें प्रोसेस करके डायरेक्टली बेच सकते हैं, या मतलब इसमें और कोई कॉम्प्लेक्सिटी होता है क्या? तो आप यहाँ प्रीमिक्स की बात कर रहे हैं या यहाँ पर आप ग्रेन्स की बात कर रहे हैं? हाँ, मतलब ग्रेन्स लेके डायरेक्टली प्रीमिक्सेस बनता है क्या, ऐसा क्वेश्चन है। ग्रेन्स लेकर डायरेक्टली प्रीमिक्स नहीं बनाना चाहिए। तो जब हम वर्कशॉप में मैं आपको बताऊंगी कि किस किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि डायरेक्टली ग्रेन्स लेकर हमें प्रीमिक्स नहीं करना चाहिए। सो वी नीड ओ, टू फॉलो अ फ्यू थिंग्स जो होना चाहिए उसको प्रॉपरली, बिकॉज उसमें फिर डाइजेशन इश्यूज आ जाते हैं अगर डायरेक्टली हम ग्रेन को यूज करते हैं उसे प्रीमिक्स बनाने के लिए। ओके, तो उसका प्रोसेस हम इन डेप्थ कोर्स में समझेंगे कि उसका मिलेट लेके हम उस पे क्या प्रोसेस करके कैसे बनाए। जी। यस, ओके। अगला है कि मैम इजंट एक्टिवेशन बेटर एंड हेल्दियर? एक्टिवेशन मीन्स? मिलेट एक्टिवेशन कुछ करना होता है क्या, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। सो मतलब मिलेट्स को हाँ। एक्टिवेट करना होता है बेसिकली। हम जो बोलते हैं मिलेट एक्टिवेशन, दैट मीन्स वी आर सोकिंग द मिलेट्स फॉर 6 to 8 hours। सो दैट इज कॉल्ड मिलेट एक्टिवेशन, बिकॉज उसमें फाइबर का क्वांटिटी इज सो हाई कि अगर हमारा जो गट है दैट इज नॉट यूज टू हैविंग दैट मच ऑफ फाइबर, उसको आदत नहीं है उतना फाइबर खाने की, तो इसलिए उसको हम भिगो कर रखते हैं सो दैट जो उसके अंदर का फाइबर है वो थोड़ा सा फूल जाता है और वो इजी हो जाता है हमारे लिए डाइजेस्ट करना उसको। सो दैट इज कॉल्ड एक्टिवेटिंग द मिलेट्स। दैट इज ऑफ कोर्स द राइट वे टू कंज्यूम मिलेट्स। ओके, ओके, गॉट इट। यस, प्रीमिक्सेस। ओके, अगला क्वेश्चन है मैम, बच्चों के लिए अब्रॉड या आउट ऑफ सिटी में देना है, तो इसका साइड इफेक्ट्स तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। बिल्कुल भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। ओके, तो अब्रॉड अगर देना है तो हम इसका प्रीमिक्स बना के दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। मैं, मेरी डॉटर शी स्टेज इन गुड़गांव, तो मैं उसको शी कैरीज द प्रीमिक्सेस अपने साथ। ओके, ओके, गॉट इट। अगला क्वेश्चन है, प्रीमिक्सेस एक्सपोर्ट भी हो सकता है? प्रीमिक्सेस बिल्कुल एक्सपोर्ट हो सकते हैं, प्रीमिक्सेस बहुत एक्सपोर्ट हो भी रहे हैं, लाइक स्पेशली यूएई साइड में, और बहुत ज़्यादा डिमांड है मिलेट प्रीमिक्सेस की। बट एज आई सेड कि
प्री मिक्सेस जब हम करते हैं, हम जब एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब इट्स नॉट जस्ट अ रेसिपी देन। उसके बाद में तो उसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं जब कोई भी चीज़ हमें एक्सपोर्ट करनी होती है, बट ऑफ कोर्स यू कैन एक्सपोर्ट द प्री मिक्सेस। ओके। अगला है कि मैम क्या हम मिलेट, ये जो प्रीमिक्सेस है इसमें शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं क्या विदाउट एडिंग प्रिजर्वेटिव्स? हम उसकी बिल्कुल शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं। मैंने अभी भी जैसे पहले बोला कि आपको उसकी पैकेजिंग पे ध्यान देना होता है फिर, बिकॉज जो पैकेजिंग होती है उस पे आपके किसी भी प्रोडक्ट, नॉट ओनली मिलेट का प्रीमिक्स, मतलब कोई भी प्रोडक्ट होता है, तो उसकी पैकेजिंग पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है आपका, जो भी शेल्फ लाइफ है उसके ऊपर। ओके। एंड मैम हम इस प्रोग्राम में विद प्रिजर्वेटिव सीखने वाले हैं क्या विदाउट प्रिजर्वेटिव सीखने वाले विदाउट हैं? प्रिजर्वेटिव्स। विदाउट प्रिजर्वेटिव्स, ओके। अगला है कि मैम प्रीमिक्सेस में साइट्रिक एसिड एंड बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर होता है क्या? हम नहीं डालते हैं, बट यूजुअली पीपल डू दैट। सिंस आई एम अ मिलेट कोच, मैं ये सारी चीज़ें अवॉइड करती हूँ, बिकॉज मेरे लिए मिलेट्स जो हैं दे आर अ हीलिंग फूड। सो मुझे आई डोंट लाइक टू डू दैट कि मैं उसमें ये सब चीज़ें डालूं। ओके ओके, यस, मतलब हम प्योरली जो हेल्दी वे है मिलेट का, हमें इसको कमर्शलाइज या इस तरीके से नहीं करना है कि मिलेट भी अनहेल्दी वे में बेचे। मिलेट राइट। को हमें प्योरली हेल्दी वे में ही बेचना है, तो इसके लिए हम ये सारी चीजें कम्प्लीटली अवॉइड करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा हम जो सिखा रहे हैं वो एकदम एथिकल प्रैक्टिस है। मिलेट को हेल्दी तरीके से ही बेचना है, कोई भी हमें उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड नहीं करना है। तो इस तरीके से हम आपको इस वर्कशॉप में पूरा सिखाने वाला है। मैम मिलेट को कुछ क्वेश्चंस जो है कि मिलेट को कैसे एक्टिवेट करें या कैसे हम डिहाइड्रेट करें, ये सारे जो चीजें हैं ये हम इन डेप्थ वर्कशॉप में कवर करने वाले हैं। इसी पे ही हमारा इन डेप्थ वर्कशॉप होता है। ये जो प्रोग्राम है ये पूरा 5 डेज का ऑफलाइन, सॉरी 5 डेज का ऑनलाइन हमारा वर्कशॉप है, जिसमें हम आपको सिखाने वाले हैं। ओके। मैम इसके जो मिलेट बेस्ड प्रीमिक्सेस है, ये अगर हमें बेचना है, सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट करना है, तो किस तरीके से करना चाहिए? बहुत सिंपल है। आप जैसे अगर घर में आपके अगर तो आप जैसे स्टॉल्स रख सकते हैं उसके अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। जब हम लोग कोई भी काम शुरू करते हैं, तो इट इज़ नॉट ओनली कि हमें जब हम काम शुरू करें तभी हम उसके बारे में बोलना शुरू करें। मतलब अगर आप चाहते हैं, आप बिलीव कर रहे हैं एक चीज़ में कि मिलेट्स आर गुड, आपको ये समझ आ रहा है, तो आप काम शुरू करने से पहले ही अपना बेस बनाना शुरू करना चाहिए। मतलब आप जैसे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं उसमें मिलेट्स के बारे में कोई कोई आप आर्टिकल डालते रहिए, कोई कोई उसके ऊपर, सो दैट पीपल, मतलब आप कोई चीज को रिपीटेडली जब डालते हैं तो लोग, ऐसा नहीं है कि पहली बार डालेंगे तो पहली बार ही देख लेंगे, आप उसको बार बार किसी चीज को डालेंगे, कभी मिलेट्स के बारे में कुछ डाला। बिकॉज सबसे फर्स्ट आजकल जो हम लोग कोई भी चीज को बेचने की कोशिश करते हैं, दैट इज थ्रू द व्हाट्सएप कम्युनिटी। जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, हम सबसे पहले वहीं पर किसी भी चीज को सेल करने की कोशिश करते हैं। तो आप काम कर रहे हैं मिलेट प्रीमिक्सेस पे, और उससे पहले ही यू आर टॉकिंग अबाउट मिलेट्स अच्छे होते हैं, आपको ये बेनिफिट मिलता है, तो दिस इज ऑल्सो वन वे ऑफ ऑलरेडी क्रिएटिंग और मेकिंग अ बेस फॉर योर प्रोडक्ट। आप अपने लिए एक बेस क्रिएट कर रहे हैं जहां पर आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं साथ में। सो आप वो पहले से ही करना शुरू कर सकते हैं, जब आप एक साइड बाय साइड, जब तक आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो यू स्टार्ट क्रिएटिंग अ बेस फॉर योर प्रोडक्ट। सो दैट इज वन वे। ठीक है, आप वो एक बहुत, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ कि दिस इज हाउ इट वर्क्स। आप सीधा एक प्रोडक्ट बनाया और आप डालेंगे तो लोग उस बात को उतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो आप पहले से उसको बेस बनाइए सबसे पहले। दिस इज वन वे कि आप उसका बेस बनना चाहिए। सेकंड इज कि आप स्टॉल्स लगा सकते हैं। थर्ड इज कि आप जैसे वो होता है कि घर में आपके घर कोई आया, आपने उसको खिला दिया, या फिर आप किसी के घर गए तो आप वो डिश बना के ले गए साथ में। सो ये भी एक तरीका होता है कि धीरे धीरे आप अपने प्रोडक्ट को पुश कर सकते हैं।
तो अगर आप हम्म ऑर्गेनिकली ग्रो करना चाहते हैं तो आपको वो अवेयरनेस क्रिएट करना कि क्यों खाना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। सबसे पहले लोगों को समझ आना चाहिए कि हमें, अगर मैं शिफ्ट कर रही हूँ सूजी का रवा का उपमा से मिलेट के उपमा पे, तो मैं वो क्यों कर रही हूँ। मुझे क्या मतलब, पहले आपको वो अवेयरनेस वहां लेके आना पड़ेगा कि दिस इज गुड फॉर योर ब्लड शुगर्स, आपका ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होगा। आप अपने बच्चे को अगर रागी का उपमा दे रहे हैं तो उसका ग्रोथ अच्छा होगा। तो जब लोगों को ये समझ आता है तो देन दे बाय दैट प्रोडक्ट। ओके ओके। अगला है कि मैम अब मिनिमम कितने इन्वेस्टमेंट से शुरू हो सकता है ये बिजनेस, मतलब घर से शुरू हो सकता है, कितना खर्चा इसमें लगेगा? बिल्कुल घर से शुरू हो सकता है। इसमें हमें बहुत ज़्यादा, एक्चुअली एक अच्छा मिक्सर ग्राइंडर होना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास में मतलब अच्छा स्टर्डी, जैसे हम बोलते हैं कि वो एक मिक्सर ग्राइंडर बहुत इंपॉर्टेंट है होना। साथ में अगर आपके पास डिहाइड्रेटर, तो हमारे घरों में तो होते नहीं है, सो वी घर में तो हम लोग डिहाइड्रेटर्स यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन एक अच्छा मिक्सर ग्राइंडर आप उसमें इन्वेस्ट करिए। फिर अगर आप उसको आप उसका आटा बनाना चाहते हैं तो एक छोटा आटा चक्की वगैरह लगा सकते हैं। तो आपका 20-25 हज़ार रुपए, मतलब अगर आप आटा चक्की खरीद रहे हैं तब इतना खर्च होगा कि मतलब 25 से 30 हज़ार। अगर आटा चक्की नहीं खरीद रहे हैं तो आप अच्छे से अच्छा भी मिक्सर ग्राइंडर लेंगे कि तो 6-7 हज़ार रुपए में तो आ ही जाता है। सुजाता वगैरह जो है, जो अच्छे वाले हैं, तो वो आ जाते हैं 5-6-7 थाउजेंड में। ओके मैम, अगला क्वेश्चन है कि अगर हमें मिलेट को बिना प्रीमिक्सेस में हम बना रहे हैं तो उसको एक्टिवेशन करने के लिए क्या करना पड़ता है, ऐसा क्वेश्चन है। आई थिंक वो हम वर्कशॉप में समझाएंगे, नहीं, बट मैंने अगर अभी इसमें इससे शॉर्ट पहले में। बताया भी है कि उसको 6 घंटा भिगोना होता है, दैट इज कंपल्सरी एक्टिवेशन ओके के लिए। ओके, गॉट इट। एंड ओके, अगला क्वेश्चन है, इंस्टेंट मसाला ओट मिलेट हो सकता है क्या मैम? इंस्टेंट मसाला, ओट्स, ये मिलेट बेस्ड में हो सकता है क्या, ऐसा क्वेश्चन? इंस्टेंट मसाला जैसे होता है, मतलब आप इंस्टेंट ओट्स की बात कर रहे हैं? ओके। ओट्स ओट्स ओट्स। हाँ, ओट्स ओट्स, ओके। तो इंस्टेंट ओट्स जैसे होते हैं उसी तरह से आप इसको कर सकते हैं, बट उसमें थोड़ा सा हम उसको रवा बना के कर सकते हैं इंस्टेंट की तरह पे। लेकिन एक्चुअली उसका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। या फिर आप, द बेस्ट थिंग इज कि आप उसका मिलेट्स का फ्लेक्स यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग द ओट्स। तो अगर आप वो करते हैं तो बिल्कुल वो आपका इंस्टेंट ओट्स की तरह ही बन जाएगा। तो ओट्स की तरह ही, ओके जैसे आप ओके खाली पानी मैम। डालते हैं और वो बन जाएगा पॉरेज की तरह बिल्कुल। ओके मैम, मिलेट ब्रेकफास्ट हम सर्व करना चाहे तो टेस्ट वैसा ही मिलता है क्या कि जो हम रेगुलर ब्रेकफास्ट करते हैं, वो टेस्ट कैसे डेवलप हो जाए, टेस्ट कैसे डेवलप करें? देखिए, मिलेट्स का एक अपना डिस्टिंक्ट टेस्ट होता है, ठीक है, एक हल्का सा उसका अपना टेस्ट होता है, एंड दैट इज व्हाट वी टीच। मतलब मिलेट ट्राइब के अंडर हम लोग यही सिखाते हैं कि आपको उसको टेस्टी कैसे बनाना है। तो दैट इज व्हाट वी डू, कि मिलेट्स को आपको कंज्यूम करना है तो हमें उसको टेस्टी कैसे बनाना है। तो वो आप जब ये मिलेट प्रीमिक्सेस घर में बनाएंगे और टेस्ट करेंगे, यू विल बी वेरी हैप्पी कि आप, यू विल बी सेटिस्फाइड कि कैसा टेस्ट उसका आ रहा है। सो आई गारंटी यू दैट। ओके ओके। अगला है कि मैम, एमआर वीट, खापाली वीट जो होता है, इज इट बेटर देन नॉर्मल हाइब्रिड वीट? यस, इट इज बेटर देन हाइब्रिड व्हीट। तो हम वो ऐड कर सकते हैं क्या, एमआर वीट हमारे प्रोडक्ट्स में? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, अगर हम डॉक्टर खादावरी की लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो ही डजंट प्रमोट मिक्सिंग टू ग्रेन्स, वो प्रमोट नहीं करते हैं दो ग्रेन्स को मिक्स करना। सो देर आर टू कैटेगरी ऑफ पीपल।
जो बोलेंगे कि मैं, जिनको पता है डॉक्टर खादरवली के बारे में, हु नो अबाउट हिज लाइफस्टाइल, कि मैं जो बनाऊंगा मुझे एक ही ग्रेन का बनाना है, मतलब दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। एंड देयर इज द अदर कैटेगरी जो ये बोलेगा कि ठीक है, मैं हेल्दी बना रहा हूँ, लेकिन मुझे कॉस्ट पे भी ध्यान देना है and मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं उसमें थोड़ा सा एमआर वीट डाल सकता हूँ। सो देर आर टू कैटेगरी ऑफ पीपल, सो यू हैव टू डिसाइड कि आपको कौन सा प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हैं उसमें। एमर वीट, हाउ इट इज बेटर देन द रेगुलर वीट। एमर वीट जो है वो हमारा एंशंट ग्रे मतलब कैटेगरी है, जो हमारे पुराने वाले गेहूं था, वो वाला बीज है वो, जिसको खपली गेहूं बोला जाता है। तो उसमें जो ग्लूटन की मात्रा है दैट इज 2 to 4%। लेकिन जो हमारा अभी आपको मार्केट में जो गेहूं मिलता है, आटा मिलता है, उसमें दैट इज हाइब्रिड, वो जीएमओ है पूरा का पूरा, और उसमें ग्लूटन का कंटेंट इज अराउंड 10 to 12%। तो ग्लूटन इतना ज्यादा होने की वजह से अ, हमारा जो गट है उसको पचा नहीं पा रहा है, वो हमारे अंदर जाके चिपक रहा है सारा का सारा। इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप गेहूं खाना भी चाहते हैं तो आप अपने जो हमारी ट्रेडिशनल वेराइटीज हैं, जैसे खपली है, बंसी गेहूं है, आप वो खाइए, आप ये जो मॉडर्न व्हीट है उसको मत खाइए। तो अगर आप वो डालना चाहते हैं, आपका जैसे अगर आपने खिचड़ी प्रीमिक्स बनाया, या आपने उसमें आप थोड़ा चावल डालना चाहते हैं, अगर उसके साथ में मिलेट्स के साथ में, तो आप डाल सकते हैं। या फिर आप गेहूं का कहीं पर यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सो मैं जो सिखाऊंगी दैट विल बी 100% मिलेट प्रीमिक्स। बट आप उसमें अगर वेरिएशन करना चाहते हैं, उसमें कोई चीजें ऐड करना चाहते हैं, तो यू कैन डू दैट। ओके। एंड मैम ये इंस्टेंट प्रीमिक्सेस होते हैं, मतलब हम पानी डाल के इंस्टेंट बना सकते हैं इसको? हाँ, खिचड़ी प्रीमिक्स आप इंस्टेंट कर सकते हैं, हलवा आप इंस्टेंट कर सकते हैं, पोहा आप इंस्टेंट कर सकते हैं। देन आपका दिस थिंग योर डोसा, डोसा जो प्रीमिक्स है, मैं इसको दो तरह से आप लोग को बताऊंगी। वन इज जो मैं सिखाना चाहती हूँ, विच आई प्रेफर, कि आपका प्रीमिक्स बन गया है, आप उसको खाली रात को भिगो दीजिए पानी में, और वो सुबह तक फर्मेंट हो जाएगा। फर्मेंट हो जाएगा इन द सेंस, बिकॉज हम फर्मेंटेड फूड क्यों खाते हैं, क्योंकि हमें उसमें हेल्दी बैक्टीरिया डेवलप होता है जो विच इज गुड फॉर आवर गट, राइट। इसी वजह से हम इडली या डोसा खाते हैं। अभी जो मार्केट में प्री मिक्सेस मिलते हैं उस सब में बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और सिट्रिक एसिड डाला होता है, ताकि आप उसको सिर्फ घोलिए, इडली और डोसा बनाइए और खाइए। हम्म। बट वहां पर तो आपका पर्पस ही डिफीट हो जाता है इडली डोसा खाने का। ठीक है। तो हम हम्म। जो प्रीमिक्स सिखाते हैं, तो व्हाट आई प्रेफर इज कि आपको प्रीमिक्स मिल गया, आप जैसे रात को राजमा छोले भिगोते हैं क्योंकि अगले दिन बनाने हैं, उसी तरह से आप रात को इसको खाली पानी में घोल दीजिए, तो आपको सारा प्रोसेस आपका वहां स्किप हो जाता है। इट इज जस्ट यू हैव टू मिक्स इट विद वाटर, मॉर्निंग तक वो फर्मेंट हो जाएगा, और आप अपना आपका हेल्दी ब्रेकफास्ट वहां पर रेडी हो जाएगा। द सेकेंड इज जहां पर बीच में एडिटिव्स डाल के भी मैं बता दूंगी, सो दैट अगर आपको वही वाला प्रीमिक्स बनाना है जो आप बस घोलिए और बनाइए, तो वैसा भी आप कर सकते हैं। यस यस करेक्ट। यस, इसी पे ही बहुत लोगों के क्वेश्चन थे। जो मार्केट में है वो बहुत बेकिंग सोडा वाले प्रीमिक्सेस आए हैं, एंड उसी पे ही लोगों के थे कि अगर हम उसमें बेकिंग सोडा नहीं ऐड करें तो, मतलब अगर हम इंस्टेंट नहीं बना रहे तो उसको हम प्रीमिक्सेस बोल सकते हैं क्या? बट हमारा जो मेथड है, हम जो उसके जो, सॉरी, आप मैम बोलिए, आपको कुछ बोलना था इस पे? नहीं, मैं वही बोल रही हूँ कि देखिए, एक्चुअली स्पीकिंग, अगर मेरे को प्रीमिक्स मिल रहा है जिसमें सारा प्रोसेस हो रखा है और मुझे खाली उसको रात को घोल के रखना है, सुबह तक मेरा हेल्दी, मतलब जिसमें पूरा बैक्टीरिया विच इज गुड फॉर माय गट वो भी डेवलप हो गया है, तो व्हाई नॉट। सो दैट इज ऑल्सो अ प्रीमिक्स, क्योंकि उसमें मुझे बाकी जो स्टेप्स थे वो, कि मेरे को पहले उसे 8 घंटा भिगोना, फिर उसके बाद पीसना, वो सारा मैंने स्किप कर दिया है वहां पे। तो वहां मैं हाँ। खाली उसको उठा के और सिर्फ पानी में भिगो रही हूँ, सो दैट। एंड उसमें कर्ड डालना चाहिए? नहीं, फॉर द डोसा वी डू नॉट ऐड कर्ड। राइट राइट, ओके। यस। ये सब कुछ लोगों के क्वेश्चंस ये अलग अलग टॉपिक्स पे है, मिलेट के अदर प्रोडक्ट्स पे, जैसे कि
मिलेट बेस्ड फ्लोर कैसे बनाए, मिलेट बेस्ड कुकीज कैसे बनाए, रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स कैसे बनाए, बेवरेजेस कैसे बनाए। ये अलग अलग क्वेश्चंस है, उसके लिए आप हमारा जो उद्योग वर्धिनी का जो मिलेट बेस्ड मिलेट प्रोडक्ट्स का जो है मिलेट प्रोसेसिंग कोर्स, वो आप देख सकते हो। आज हम स्पेसिफिकली मिलेट के रेडी टू कुक प्रीमिक्सेस कैसे बनाने हैं इसके बारे में आज हम समझ रहे हैं। मैं क्विकली आप सभी को ये प्रोग्राम जो है इसका आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। तो ये जो रेडी टू कुक प्रीमिक्सेस है, रेडी टू कुक मिलेट प्रीमिक्सेस, इसका नया बैच शुरू हो रहा है 21 से 21 जनवरी से। ये कोर्स में हम लाइव रेसिपी डेमोन्स्ट्रेशन देने वाले हैं। सोनिया मैम खुद आपको सारे अलग अलग मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होने वाला है। इसमें हम आपको रेसिपी शेयर करने वाले हैं, एग्जैक्टली ऐसे रेसिपीज की जिससे आप एक अच्छा बिजनेस वेंचर बना सकते हो या अपने आप आपके फैमिली को हेल्दी रख सकते हो। इसमें हम आपको रिकॉर्डिंग्स भी शेयर करेंगे और एक एक्सेस मिलेगा मिलेट के हमारे एंटरप्रेन्योर्स के कम्युनिटी के, कि जिसमें 100 से अधिक मेंबर्स है पूरे इंडिया से जिन्होंने हमारा मिलेट प्रोसेसिंग का कोर्स किया है। सो ये जो वर्कशॉप है इसमें हम आपको डे बाय डे क्या सिखाएंगे। सबसे पहले रेडी टू कुक प्रीमिक्सेस क्या होता है, कैसे बाय करें मिलेट ग्रेन्स को, मिलेट रवा, मिलेट आटा, मेकिंग मिलेट रवा एंड मिलेट आटा फ्रॉम ग्रेन्स, क्योंकि ग्रेन्स को पीस के हम उसका रवा या आटा बनाते हैं। उसका स्टोरेज कैसे करें, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ मिलेट ग्रेन्स, इसेंशियल क्या है, डूज एंड डोंट्स इन मिलेट प्रीमिक्सेस, और मिलेट प्रीमिक्स प्रिपरेशन एंड डिहाइड्रेटिंग हर्ब्स एट होम, ये हम सीखेंगे। फिर उसके बाद हम ब्रेकफास्ट प्रीमिक्सेस सीखेंगे, जो उपमा और हलवा है। तो मिलेट उपमा कैसे बनाए, उसका रेसिपी क्या है, उपमा के वेरिएशंस क्या है, वैसे ही हलवा के क्या क्या वेरिएशंस है ये हम समझेंगे। फिर वैसे ही खिचड़ी का हम समझेंगे, तो वन पॉट मील प्रीमिक्सेस उसको बोलते हैं। तो खिचड़ी है कैसे बनाए, उसका प्रीमिक्सेस का पैटर्न क्या है, रेसिपी क्या है, अलग अलग वेरिएशन कैसे ला सकते हैं, टेस्ट कैसे हम बरकरार रख सकते हैं। तो मेथी खिचड़ी, बर्न गार्लिक पालक खिचड़ी, हाई प्रोटीन खिचड़ी, मटर खिचड़ी, वेजिटेबल खिचड़ी। फिर उसके बाद इंस्टेंट मिलेट डोसा प्रीमिक्सेस, तो मिलेट डोसा प्रीमिक्स कैसे बनाए। फिर उसका वेरिएशंस क्या है, बीटरूट डोसा, पालक डोसा, मोरिंगा डोसा, इससे हम और हेल्दी बेनिफिट्स कैसे ऐड कर सकते हैं। फिर उसके रेसिपीज, और फिर पोहा प्रीमिक्सेस, तो मिलेट पोहा प्रीमिक्स कैसे बनाए, उसका स्टोरेज कैसे करें, रेडी टू कुक प्रीमिक्सेस का ये भी हम आपको सिखाएंगे, पैकेजिंग कैसे करें। तो ऐसा हमने 5 डेज का ये मिलेट बेस्ड हमने वर्कशॉप हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। 21 तारीख से हमारा इसका नया बैच शुरू हो, नया वर्कशॉप स्टार्ट हो रहा है। एंड इस प्रोग्राम का जो फीस है ये है 3000 रुपीज। आप पूरा आपको हम लाइव हैंड्स ऑन प्रैक्टिकली सिखाएंगे, लाइव हैंड्स ऑन डेमोन्स्ट्रेशन होंगे वर्टिकल मतलब वर्चुअल लेवल पे। फिर हम आपको एक्सेस टू स्टडी मटेरियल देंगे, नेटवर्किंग के लिए आपको बहुत सारी सुविधाएं होगी। हमारे पूरे इंडिया से जिन्होंने मिलेट्स का प्रोग्राम किया है वो लोग कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, तो आप फॉर एवर लाइफ टाइम कनेक्टेड रह सकते हो। प्रोग्राम के बाद आपको अगर कोई डाउट है, अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटीज चाहिए, तो वो भी हम आपको इसके साथ प्रोवाइड करते हैं। सो ये जो वर्कशॉप है ये 21 तारीख से शुरू हो रहा है, और ये प्रोग्राम वर्कशॉप को रजिस्ट्रेशन लिंक मैंने चैट बॉक्स पे दिया है। तो और जिन लोगों को मिलेट के अदर प्रोडक्ट्स में काम करना है, मतलब बेकरी में करना है, अगर आपको रेडी टू ईट करना है, फिर बेवरेजेस में करना है, जो अदर प्रोडक्ट्स है, तो आप हमारा उद्योग वर्धिनी का मिलेट प्रोसेसिंग कोर्स आप लॉन्च कर ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम अलग अलग मिलेट के अलग अलग टाइप के जो प्रोडक्ट्स है उसका प्रोसेस, मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीजें सिखाते हैं। तो आप देख सकते हो कि उसका रेसिपी, प्रोसेस डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करना है, ये सारे अलग अलग टाइप के जो प्रोडक्ट्स थे हम आपको उसमें सिखाते हैं। ठीक है, तो वो हमारा डिफरेंट प्रोग्राम है, उसका 3 वीक्स का ड्यूरेशन है। उसमें पिज्जा बेस बनाना हो, अलग अलग प्रोडक्ट्स हम आपको कवर करते हैं। आज का जो वर्कशॉप है ये स्पेसिफिकली प्री मिक्सेस पे है। इसका जो नया बैच है ये 21 तारीख से शुरू हो रहा है। मैंने लिंक चैट बॉक्स पे भेज दिया है, आप उस लिंक पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एंड हम इसमें आपको विदाउट प्रिजर्वेटिव्स ही हम आपको सिखाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, यस आई थिंक हमने सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं। अगर किसी और को कोई क्वेश्चन है तो आप अभी भी चैट बॉक्स पे आपका क्वेश्चन पूछ सकते हो। कमर्शियल
स्केल पे करना है तो इसमें बड़ा बिजनेस हो सकता है क्या? बड़े स्केल पे मतलब बड़ा प्लांट लगा के हो सकता है क्या ऐसा कुछ? बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। आप देखिए कि स्लर्प है, या फिर बहुत सारे ब्रांड्स हैं इस टाइप पे जो डोसा प्रीमिक्सेस वगैरह या मिलेट के उपमा प्रीमिक्स वगैरह आप करेंगे, आप सर्च करके देखिए कि हाउ मैनी ब्रांड्स आर जंपिंग इनटू दिस। मैं बोलूंगी कि जंप कर रहे हैं क्योंकि दे कैन सी द अपॉर्चुनिटी, मतलब उनको वो अपॉर्चुनिटी और वो मार्केट दिखाई दे रहा है। दैट इज वाई बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो इसके अंदर आ रहे हैं। एंड आप किसी भी आप मार्केट में अभी जाके देख लीजिए कि आप वहां पर आपको मिलेट के मिक्सेस वहां पर मिलेंगे इस शेल्फ पे। सो यू कैन ऑफ कोर्स डू दैट। ओके ओके यस। ठीक है मैम यस। और किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। यस। बाय द वे, सिंस वी आर लॉन्चिंग दिस प्रोग्राम फॉर द फर्स्ट टाइम। हाँ मैम, अगला है कि मैम कितने प्रोडक्ट से हमने शुरू करना चाहिए ये बिजनेस? शुरुआत में घर से करना है तो मतलब सारे प्रोडक्ट से करना चाहिए या पहले वन बाय वन करना चाहिए? आप एक या दो प्रोडक्ट से शुरू कर सकते हैं। ओके ओके ठीक है। मतलब एक प्रोडक्ट में जैसे ही अच्छा एक्सपर्टीज बनता है, मार्केट बनता है, तो अगला प्रोडक्ट आप लॉन्च कर सकते हो कर उस सकते हैं। तरीके से। हम्म। राइट राइट ओके यस। यस किसी कुछ लोगों ने चैट बॉक्स पे, सॉरी, मेरा आवाज क्लियर आ रहा है ना? जी। यस यस ओके ऑलराइट। सो बाय द वे, हम जैसे मैंने बताया ये वर्कशॉप हम फर्स्ट टाइम लॉन्च कर रहे हैं। एंड जब भी हम कोई नया कोर्स लॉन्च करते हैं तो हम आपको इनॉग्रल ऑफर देते हैं जो फर्स्ट 20 रजिस्ट्रेशन होते हैं। सो ये जो प्रोग्राम है ये 3000 इस वर्कशॉप का फीस है। बट जो लोग फर्स्ट 20 रजिस्ट्रेशन जो करते हैं, हम इनॉग्रल ऑफर देते हैं। दिस इज ओनली फॉर द फर्स्ट बैच। हमारा ये कोर्स फर्स्ट टाइम लॉन्च हो रहा है। उद्योग वर्धिनी के कुछ लोग एल्यूमनाई मुझे दिख रहे हैं, सो दे नो कि हमारा एल्यूमनाई, एल्यूमनाई को पता है कि हमारा जब भी कोई नया कोर्स लॉन्च होता है तो हम एक इनॉग्रल ऑफर देते हैं। सो अगर आप रजिस्टर करते हो ये लिंक के साथ, जो फर्स्ट 20 रजिस्ट्रेशन है, आपको ये प्रोग्राम सिर्फ 1800 में आप रजिस्टर कर सकते हो। ये इनॉग्रल ऑफर है हमारा। ये फीस आपको अगली बार नहीं रहेगा। हम ये वर्कशॉप फर्स्ट टाइम लॉन्च कर रहे हैं, तो मैंने लिंक टू रजिस्टर डाल दिया है चैट बॉक्स पे। ये जो रेजर पे का पेज है, ये अलग से हमने पेज बनाया है। उस पेज पे जाके आप आपका नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर डाल सकते हो और आप रजिस्टर कर सकते हो इस वर्कशॉप के लिए। तो ये जो फर्स्ट बैच है उसके लिए हमारा जो फीस है वो 1800 है। बट दैट इज ओनली फॉर द फर्स्ट 20 रजिस्ट्रेशन। जो पहले 20 लोग रजिस्टर करेंगे उनके लिए 1800 वर्क प्राइस में ये वर्कशॉप आप अटेंड कर सकते हो। ओके। और भी कुछ चैट बॉक्स पे क्वेश्चंस आए तो मैंने जो लिंक है टू रजिस्टर फॉर द वेबिनार, ये मैंने इनॉग्रल ऑफर का जो लिंक है ये चैट बॉक्स पे सेपरेटली शेयर किया है। देखिए, आप जब सिलेबस पे जाओगे उद्योग वर्धिनी के वेबसाइट पे, तो आपको इस टाइप का पेज दिखेगा जहाँ पे आपको 3000 रुपीज फीस है। तो आपको उस लिंक पे जाके रजिस्टर नहीं करना है। आपको जो मैंने अभी अलग से जो लिंक भेजा है, आप उस लिंक पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ओके। सो उस लिंक पे आप सिलेबस इन डेप्थ रोहित, चेकआउट कर सकते हो। संजय जी इज हैविंग सम क्वेश्चन आई थिंक। ओके ओके यस संजय जी, यस, मिस्टर संजय पटेल। ऑन म्यूट सर, रिक्वेस्ट। चांडक सर, ये अभी मैंने पेमेंट कर दिया और फरवरी में मैंने एक कोर्स किया ज्वाइन, तो कौन सा, ये वाला नेक्स्ट इसमें अभी। मिलेट का? हाँ, ये वाला अभी का। हाँ, यस यस सर। ओके ओके। सर अभी तो हमारा आपका प्लान नहीं हुआ है। बट आप, यस, अगर आपको अभी रजिस्टर करना है इनॉग्रल ऑफर में, तो अभी हम क्या कर सकते हैं कि आपको अगले बैच में एनरोल कर कर सकते हैं। जब हमारा नेक्स्ट बैच होगा तब आपको एनरोलमेंट देंगे आज के फीस में। आज के फीस में, क्योंकि ये फीस है अगली बार नहीं रहेगा आपको आज के लिए। तो अभी आप कर सकते हो हाँ, रजिस्ट्रेशन। थ्री। नहीं, फिर भी 3000 पे करने के बाद नेक्स्ट टाइम कोर्स ज्वाइन किया तो ऐसा। कर सकते हैं, कर सकते हैं। अभी मैं तो आपको आज के लिए, आप 1800 का ही ऑफर है।
जो आज वेबिनार में रजिस्टर करते हैं उनको लो 1800 में ही ऑफर है, तो आप 1800 में रजिस्टर करके अगली बार कर सकते हो। बट यस, ये पहले 20 लोग जो है उनके लिए ये ऑफर। हाँ, लेकिन फिर यस। भी नेक्स्ट टाइम अगर अभी 3000 पे करने के बाद अगली बार मैं ज्वाइन करने वाला हूँ, ऐसा ये पूछ रहा हूँ मैं। ओके ओके। ठीक है सर। यस, दैट दैट इज पॉसिबल। आपको बस हमारे ईमेल पे करना है, हमें बस एक ईमेल डालना है hello@udyogvardhini पे, तो हम आपका रजिस्ट्रेशन वेरीफाई करते हैं और आपको एक्सेस देते ओके ओके, हाँ। हैं। यस। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू, ओके। मैम अगला क्वेश्चन है कि विदाउट एक्टिवेशन अगर मिलेट फ्लोर बनता है तो उसमें फाइबर्स की मात्रा सेम रहती है या हमें ज्यादा हो जाएगा? फाइबर की मात्रा तो सेम ही रहेगी, आप चाहे उसको एक्टिवेट करें या उसको नहीं एक्टिवेट करें। जो मिलेट के ग्रेन के अंदर फाइबर है वो तो कहीं जाने वाला नहीं है ना। मतलब हम अगर जब उसको 8 घंटा या 6 घंटा भिगोते हैं तो वो थोड़ा सा स्वेल हो जाता है, मतलब फूल जाता है और वो लाइट हो जाता है। जैसे हम दालों को भी रात को भिगोकर और सुबह बनाते हैं, है ना। तो उसी तरह से इसका भी जो फाइबर है वो थोड़ा सा लाइट हो जाएगा हमें हमें डाइजेस्ट करने के लिए, बट द क्वांटिटी ऑफ फाइबर रिमेन्स द सेम, चाहे आप उसको एक्टिवेट करें या ना करें। ओके ओके, गॉट इट। यस, ठीक है। यस, सो आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल क्वेश्चंस। तो आई थिंक कुछ प्रमिला लोग, हैज सम क्वेश्चन। प्रमिला, यू वांट टू आस्क समथिंग? यस प्रमिला। प्रमिला, आई हैव गिवन यू। ओके, प्रमिला प्लीज आप अनम्यूट कीजिए। यस। या हाय, आई वांट टू आस्क कि जो रिकॉर्डिंग रहेगा क्लासेस का वो अवेलेबल रहेगा टिल लाइफ टाइम और फॉर सम टाइम? यस यस, इट्स स्टिल लाइफ टाइम, रिकॉर्डिंग ओके। एक्सेस लाइफ टाइम रहता है। ओके, एंड द नोट्स विल बी देयर राइट, कि अगर हमको फ्यूचर में प्रेफर करना है तो रेफर करना है तो? यस यस, आपको नोट्स, रेसिपीज, सारी चीजें हम आपको शेयर करते ओके, इंक्लूडिंग दी रिकॉर्डिंग क्लासेस? हैं। यस यस यस। एंड ओके। देयर विल बी अ डेडिकेटेड ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा जहां पर आप जब रेसिपीज ट्राई करते हैं और अगर आपको कुछ भी उस पे इशू होता है तो यू कैन आस्क मी देयर, सो आई विल बी देयर टू सपोर्ट यू फॉर दैट। ओके, एंड सेकेंडली, विल यू help us to scale the business if we want to launch the e-commerce business in this? सो रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स रेसिपी वी कैन हेल्प यू इन दिस, बट अगर क्योंकि ये जो प्रोग्राम है उसका सिलेबस आप देखो तो हम रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स है, सो प्रोडक्ट मेकिंग पे हम आपको गाइड कर सकते हैं। बट आपको ई कॉमर्स कैसे करना है, स्केल कैसे करना है, उसके लिए यू विल हैव टू अटेंड अ डिफरेंट प्रोग्राम जहाँ पे हम आपको ई कॉमर्स के द्वारा कैसे बिजनेस को ग्रो करें, एआई का कैसे यूज करें, सेल्स मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसे बनाए, उसके लिए हमारा एक वेबिनार है जो 15 तारीख को है। तो उसमें हम आपको बिजनेस को ग्रो स्केल कैसे करें उसके बारे में गाइड करते हैं। बट इस प्रोग्राम के साथ अगर आपको प्रोडक्ट मेकिंग में कोई भी डाउट है, अगर आपका प्रोडक्ट सही तरीके से नहीं बन रहा है, तो उसमें हम आपको पूरा सपोर्ट करते ओके, ठीक है, थैंक यू। हैं। या यस, थैंक्स। ऑलराइट। सो यस, काफी लोगों के, ओके ग्रेट, काफी लोगों के रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं। वाओ, आई मीन पीपल, many people have already registered during the webinar itself. मैं क्विकली उनके नाम अनाउंस करता हूँ। सो आनंद किशोरे आपने रजिस्टर किया है, महिमा गुप्ता आपका रजिस्ट्रेशन आया हुआ है, बबीता सिंह आपका आया है, गिरीश मुकीम आपका रजिस्ट्रेशन आया है, एंड बजरंग बजरंग खोट आप लोग के रजिस्ट्रेशन आ चुके। ग्रेट। सो अगेन दिस ऑफर इज ओनली फॉर द फर्स्ट 20 रजिस्ट्रेशन, अदरवाइज ये वर्कशॉप का जो फीस है ये 3000 है। बट जो फर्स्ट 20 रजिस्टर करेंगे, सिंस हमारे इनॉग्रल है, सो वी आर लॉन्चिंग इट ओनली फॉर द 1800 फॉर द फर्स्ट 20 रजिस्ट्रेशन। यस, निशा आपका कोई क्वेश्चन है? निशा अग्रवाल। यस, एक्चुअली आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि हम ये बिजनेस अगर घर से स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें कौन से इक्विपमेंट्स की ज़रूरत रहेगी और क्या गाइडेंस उसके लिए रिक्वायर्ड रहेगी, वो आप गाइड करोगे क्या? ये
सोनिया मैम, या इक्विपमेंट जो रहेगी वो ऑफ कोर्स आई विल बी गाइडिंग ऑन दैट, कि घर से अगर आप शुरू कर रहे हो तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो वो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। ओके। और बनाने का प्रोसेस क्या होगा या प्रीमिक्सेस कैसे बनाने हैं वो सारा भी आप बताओगे? उसकी सेल्फ लाइफ वगैरह कैसे रखनी है, या उनको स्टोर कैसे करना है? हमें बेसिकली इसके लिए बाहर कहीं स्टोर लेना होगा, या फिर हम घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, आप घर से शुरू कर सकते हैं। और उसके लिए लाइसेंस वगैरह जरूरी होता है कि गवर्नमेंट का लाइसेंस वगैरह होना चाहिए? क्योंकि फूड बिजनेस में नॉर्मली ऐसा बोलते हैं कि बिना लैब टेस्ट और वो सब के नहीं जा सकते, तो ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जैसे अगर आप व्हाट्सएप मार्केटिंग कर रहे हैं, इट इज हम्म। ऑलवेज बेटर अगर आप एफएसएसएआई लेते हैं, और वो इतना महंगा भी नहीं है, कुछ इतना बहुत ज्यादा उसमें करना नहीं पड़ता है। इट्स अ वेरी इजीली यू कैन गेट इट। उससे ट्रस्ट फैक्टर, कस्टमर का भी ट्रस्ट फैक्टर आता है उसमें, कि आपके पास एफएसएसएआई है और आप उसको, मतलब आपके पैकेट पे एफएसएसएआई लिखा है, तो मतलब लोग अपने आप एक वो समझ जाते हैं कि भाई हाँ, एक इनके पास एक वो है, यू नो। और बट लेकिन उसका जैसे वो है कि अगर आप व्हाट्सएप मार्केटिंग कर रहे हैं खाली, और आप प्रोडक्ट को शेल्फ पे नहीं रख रहे हैं, मतलब किसी दुकान पे नहीं दे रहे हैं, तो एफएसएसआई की जरूरत वहां पर नहीं होती है। लेकिन इट इज ऑलवेज बेटर टू गेट इट। ओके, बट अगर हमें पैकेजिंग के पीछे उसके डिटेल्स लिखने होते हैं, तो उसका गाइडेंस हमें कैसे मिलेगा कि उससे आपको क्या न्यूट्रिशन मिल रहा है और उसका क्या वैल्यू है? ये सब हम खुद से कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे? देखिए, आजकल तो बहुत इजी है एक्चुअली। आप अगर सारा का सारा जो आप डाल रहे हैं, लाइक उसमें जैसे इतना मूंग डाल गया है, इतना ये डाला है, तो उसको अगर आप गूगल करके भी डालेंगे तो आजकल तो वो भी दे देता है। सो ओके। कि उतना इसमें इतना है उतना है। बट हम्म। अगर आप वैसे बात करें कि जब हम एक प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आते हैं, ठीक है, जब हम एक प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आते हैं इन द सेंस की प्रॉपर पैकेजिंग के साथ और प्रॉपर लॉन्च कर रहे हैं प्रोडक्ट को, तो हमें उसको फिर वो करवाना पड़ता है, टेस्टिंग कराना पड़ता है। तो हर प्रोडक्ट का टेस्टिंग मतलब 2,500 से 3,000 रुपये पर प्रोडक्ट लगता है, जहां पर वो बिल्कुल आपका कि कितना इसका मॉइस्चर कितना है, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, इसके अंदर कितना है, तो वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। वो अगर इन फ्यूचर हम अपना बिजनेस उस तरीके से स्केल करना चाहे, तो उसमें आपका गाइडेंस और सपोर्ट रहेगा? उसमें ये है कि हम लोग आपको वो सिर्फ नाम बता देंगे कि ये लैब्स जो हैं यहाँ पर हैं, आप जाके उसको टेस्ट करवाइए वहाँ पे। तो उसमें वो ओके। आपको न्यूट्रिशन वैल्यू वो एक दे देंगे आपको सर्टिफिकेट, फिर उसको आपको सिर्फ अपने उसके पीछे छपवाना है। लाइक उसके पीछे मेरे पास यहाँ पैकेट पड़ा था एक, उसके पीछे सिर्फ उसे आपको प्रिंट करवाना है फिर, और अपना नीचे एफएसएसएआई डालना। आई विल जस्ट शो यू अ पैकेट मेरा, मैं दिखाती हूँ आपको एक second। तो एक सिर्फ यहाँ पर आपका छोटा सा एफएसएसएआई का मेरा यहाँ आ गया, यहाँ पर एक न्यूट्रिशन वैल्यू आ गया। तो उतना आपको सिर्फ करना रहता है उसमें। ओके। ओके। थैंक यू सो मच मैम। यस, बट यस, सो सी, हम ये वर्कशॉप फॉर द फर्स्ट टाइम लॉन्च कर रहे हैं, एंड हमने जब ये वर्कशॉप डिजाइन किया था, तो हमारे पास जो डाउट्स आ रहे थे लोगों के कि मिलेट के प्रीमिक्सेस के रेसिपीज हमें नहीं पता है, प्रोडक्ट्स कैसे बनाए, शेल्फ लाइफ कैसे इंप्रूव करें, प्रिजर्वेटिव्स कैसे करें। तो उसके हिसाब से अभी हमने पूरा इन डेप्थ वर्कशॉप डिजाइन किया है। बट अगर इन फ्यूचर अगर हमें समझ में आता है कि इसका एफएसएसआई का लाइसेंस कैसे निकाला है, या इसको ऑनलाइन कैसे ग्रो करे, बिजनेस कैसे मार्केट करे, तो इन डेप्थ हम उसका फ्यूचर में हम आपको और कैसे आपको ऐड कर सकते हैं, तो उसका कुछ हम सेपरेटली अलग से सेशंस कंडक्ट करेंगे। बट अभी जो है, ये हमने जो प्रोडक्ट प्रोग्राम डिजाइन किया है, ये प्योरली प्रोडक्ट्स रेसिपी पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड अभी आप कुछ लोगों के डाउट्स है रिलेटेड टू पैकेजिंग, अभी देखो ये हमारे कम्युनिटी है मिलेट की, जिन्होंने हमारे ये सारे मिलेट के एंटरप्रेन्योर्स है। अब उनके देख सकते हो कि कैसे कि इन्होंने मिलेट के पैनकेक्स बनाए हैं, कैसे कि इन्होंने मिलेट के ये अलग अलग हेल्दी स्नैक्स प्रोडक्ट्स बनाए हैं। ये सारे हमारे एल्यूमनाई है मिलेट बिजनेस कम्युनिटी ऑफ उद्योग वर्धिनी। तो ये लोगों ने भी आपके जैसा ही वर्कशॉप अटेंड किया है, कोर्स अटेंड किया है इन डेप्थ, और वहां से वो उन्होंने इन डेप्थ सीखा है। तो ये प्रोग्राम में ये देखो, आप देखो पूरे इंडिया से लोग हैं और अलग अलग मिलेट के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। किसी ने कोई प्रीमिक्स बनाया है, किसी ने कोई बड़ा इंडस्ट्री सेटअप किया है। तो ये हमारे एल्यूमनाइज है जो आज बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं। उन्होंने हमारा मिलेट्स प्रोसेसिंग का कोर्स अटेंड किया है। मिलेट्स प्रोसेसिंग के कोर्स में
हम आपको इन डेप्थ सारी चीजें सिखाते हैं। मतलब उसके जो बिजनेस एस्पेक्ट, अभी जैसे किसी ने बिजनेस एस्पेक्ट एस्पेक्ट पे पूछा है कि ब्रांडिंग मार्केटिंग कैसे करे, एफएसएसआई का लाइसेंस कैसे निकाले, गवर्नमेंट स्कीम्स कैसे मिला, एक्सपोर्ट कैसे करे, रिटेल सेल्स मार्केटिंग कैसे करे, ये सारी चीजें हम आपको मिलेट्स का जो प्रोसेसिंग कोर्स है उसमें हम आपको पूरा इन डेप्थ गाइड करते हैं। तो अगर आपको दोनों चीजें सीखनी है तो हम आपको एक सेपरेटली लिंक शेयर कर सकते हैं कि जहाँ पे आप लाइसेंसिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग भी एस्पेक्ट सीख सकते हो और मिलेट के रेसिपीज भी सीख सकते हो। तो ये जो प्रीमिक्सेस का जो कोर्स है जो अभी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ये इसमें हम आपको प्योरली रेसिपी, प्रोडक्ट कैसे बनाए, मिलेट के प्रीमिक्सेस कैसे बनाए, उसके बेसिस पे हमारा ये वर्कशॉप इन डेप्थ होने वाला है। एंड काफी लोगों ने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी किए हैं, अभी ऑलमोस्ट 9 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किए हैं मिलेट प्रीमिक्सेस के लिए। तो ये जो ऑफर है ये सिर्फ पहले जो 20 लोग हैं उनके लिए ही 1800 में है, और एक किसी ने रजिस्ट्रेशन आया है अभी जस्ट। सो आई थिंक वी हैव रिसीव 10 registrations नाउ। सो आप ये जो ऑफर है ये फर्स्ट बैच हम लॉन्च करें तो आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। मैंने आपको चैट बॉक्स पे लिंक दिया है। ओके, विल टेक लास्ट 2-3 क्वेश्चंस। हम ऑलरेडी टाइम के काफी आगे बढ़ चुके हैं, बट लास्ट 2-3 क्वेश्चन। मैम, प्रोडक्ट को ग्लूटेन फ्री कैसे बनाए? द प्रोडक्ट इज ग्लूटेन फ्री 100%। क्योंकि हम मिलेट्स यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो मिलेट्स आर नेचुरली ग्लूटेन फ्री। यहाँ पर हम गेहूं की सूजी जो है वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम गेहूं की सूजी इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर ग्लूटेन होता है। लेकिन यहाँ पर हम मिलेट की सूजी या मिलेट यूज कर रहे हैं, तो मिलेट्स जो है दे आर नेचुरली ग्लूटेन फ्री। तो एक तो ये हो गया कि वो ग्रेन इटसेल्फ इज ग्लूटेन फ्री। दूसरा, जब आप कहीं पर भी जिस भी एनवायरनमेंट पे आप काम कर रहे हैं, मतलब आप जहां पर प्रीमिक्स को बना रहे हैं, अगर आप ग्लूटेन फ्री उसको रखना चाहते हैं तो वो एनवायरनमेंट का भी आपको ध्यान रखना होता है कि मैं जिस कढ़ाई में या मैं जिस बर्तन में उसको डाल रही हूँ तो उसमें क्रॉस कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए। मतलब उसमें कोई गेहूं या मैदे की चीज उसके अंदर नहीं बनी होनी चाहिए। तो अदरवाइज आप जब मिलेट्स की बात करते हैं तो दे आर नेचुरली ग्लूटेन फ्री ग्रेन्स। ओके, यस। प्रमिला, आपको कोई क्वेश्चन है? या आई हैव डन द पेमेंट, जस्ट कंफर्म मी कि पेमेंट हो। ओके ओके, आपको ऑटोमेटेड एक ईमेल आया होगा हमारे एंड से, बट आई जस्ट काउंट द नेम अगेन। यस, प्रमिला जी, आपका आया है। यस यस, वी हैव ओके रिसीव्ड योर मैम, ईमेल। आई हैव वन मोर क्वेश्चन रिगार्डिंग कि आपने बताया कि एक मिक्सर चाहिए था, नॉर्मल जो मिक्सर होता है घर का वो चाहिए होता है कि उसके अलावा भी कुछ लेना होता है अदर? देखिए, हम लोग यूजुअली जब हम लोग मिलेट्स में लोग जब काम करना शुरू करते हैं या इवन घर में यूज करना शुरू करते हैं, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि 1000 वॉट वाला सुजाता या आपका ये जो प्रीति व्रीति है स्ट्रॉन्ग वाले, वो वाले खरीदिए। ये जो आजकल के हल्के फुल्के वाले हैं वो काम नहीं करते हैं उसमें ज्यादा अच्छे से। तो नहीं, अगर मगर आप, जब हमको स्टार्टिंग में अपने लिए ही बनाना है फैमिली के लिए, तो दैट विल बी गुड इनफ, दैट द विल बी नॉर्मल गुड। मिक्सर, यस। नॉट द, मतलब बल्क में नहीं बनाना है फॉर द हाँ फैमिली हाँ हाँ, यूज। तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लेकिन उसमें क्या है कि थोड़ा सा ज्यादा इजी हो जाती हैं चीजें अगर पावरफुल मिक्सचर होता है तो। अदरवाइज बन तो जाता ही है, ऐसा कोई इशू नहीं है उसमें। ओके, व्हाट इज अदर इक्विपमेंट विच इज रिक्वायर्ड एज पर द क्लास? एज पर होना द ही चाहिए क्लास वैसा? आपको आपको सिर्फ अगर आप घर में जैसे वो कर रहे हैं तो तभी आपको एक कढ़ाई लगेगी, गैस लगेगी। उसके अलावा आपको कुछ उतना खास अलग से चाहिए नहीं है उसके लिए। नहीं, वो तो नॉर्मल होता है, यू सेड ना डिहाइड्रेशन मशीन और वो। डिहाइड्रेशन के लिए आप देखिए, देर आर 2 वेज, वी कैन एक्चुअली 3 वेज जो हम डिहाइड्रेट कर सकते हैं। तो डिहाइड्रेशन के लिए या तो आप डिहाइड्रेटर्स यूज करो, तो वो तो हम लोग नहीं करते हैं यूजुअली। अगर या फिर आप उस किसी से करवा के लीजिए अगर आप बड़ी क्वांटिटी में कर रहे हैं तो। और या फिर हम उसको धूप में सुखाते हैं। सो दैट इज द सेकेंड वे। या फिर हम लोग कई बार हम लोग के घर में अवन है, हमारे घर में एयर फ्रायर है, तो हम अवन के अंदर भी उसको लगा देते हैं सबसे लोएस्ट टेम्परेचर पे। तो वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दिस ड्यूरिंग द वर्कशॉप। ये ओके, सारी की मतलब इनिशियली द इक्विपमेंट इज ओनली द मिक्सचर, राइट? मिक्स। नॉट दिस? यस, दैट्स इट। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। यस यस, ओके। यस, सो इसमें हम डिहाइड्रेशन ये एस्पेक्ट नहीं सीखने वाले। डिहाइड्रेशन हम ये कंसिडर करके चल रहे कि यू विल गेट रेडीमेड डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स, एंड हम आपको इस डिहाइड्रेशन अगर आपको सीखना है
तो देर इज अ डिफरेंट प्रोग्राम। आप और कुछ लोगों ने मुझे ऐसा पूछा है कि हमने उद्योग वर्धिनी का रेडी टू कुक प्रीमिक्सेस के लिए आपने साइन अप किया है। तो वो जो रेडी टू कुक प्रीमिक्सेस है उसमें हम मिलेट प्रोडक्ट नहीं कवर करते हैं। वो इट्स रिलेटेड टू फ्रूट एंड वेजिटेबल डिहाइड्रेट करके उसके क्या रेडी टू कुक प्रोडक्ट बना सकते हो, उस पे वो हमारा प्रोग्राम है। तो ये स्पेसिफिकली मिलेट बेस्ड है। एंड यू कैन चेक आउट डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफ उद्योग वर्धिनी ऑन द वेबसाइट। अगला है कि क्या हम मैम प्रोडक्ट कॉस्टिंग समझ सकते हैं क्या इसमें, कैसे कॉस्टिंग निकाले? प्रोडक्ट कॉस्टिंग आई विल ट्राई, मतलब सिंस यू हैव सेड मैं उसके ऊपर काम कर सकती हूँ। बट प्रोडक्ट कॉस्टिंग का एक्चुअली बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट वी कैन टॉक अबाउट इट, हम लोग बात कर सकते हैं उसके बारे में। करेक्ट करेक्ट, यस। सो अभी के लिए अगर आप सिलेबस देखो तो वी हैव नॉट एडेड दिस स्पेसिफिक पॉइंट रिलेटेड टू प्रोडक्ट कॉस्टिंग, बट यस हम उस पे हम इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। हम आपको स्पेसिफिकली गाइड करेंगे प्रोडक्ट कॉस्टिंग कैसे निकाल सकते हैं, अलग अलग बड़े स्केल पे आपको कर रहे हैं तो कैसे निकाले। अभी हम आपको होम स्केल पे आप जो बिजनेस कर रहे हो उसके रिलेटेड हम आपको पूरा गाइड कर पाएंगे कि कितना खर्चा आता है ये बिजनेस शुरू करने के लिए, क्या रॉ मटेरियल कॉस्ट है, ये सारी चीजें हम आपको होम लेवल पे हम आपको गाइड करने वाले हैं। अंसारी जी आपका क्वेश्चन पूछ लीजिए। हाँ सर बोल रहे थे अभी जो आपने जो व्हाट्सएप ग्रुप दिखाया जो कि मिलिट हाँ, का था, तो आफ्टर कंप्लीशन दिस कोर्स क्या आप हम सबको उसी ग्रुप में ऐड करोगे या फिर हमारे लिए कोई यस। सेपरेट ग्रुप बनेगा? नहीं नहीं नहीं, आपको उसी ग्रुप में एक्सेस मिलने वाला अच्छा, ओके सर, ओके, थैंक यू। है। सो वो जो ग्रुप है उसमें हमारे मिलेट प्रोसेसिंग जिन्होंने कोर्स किया है उसके पार्टिसिपेंट्स है। और आप देख सकते हैं इसमें पूरे इंडिया से अलग अलग लोग हैं। और यहाँ पे रॉ मटेरियल सप्लायर्स भी काफी लोग हैं जो स्पेसिफिकली रॉ मटेरियल में काम करते हैं। तो आपको उन लोगों का भी एक्सेस मिलेगा। अभी देखो किसी ने मिलेट के पॉप्स बनाए, किसी ने ये यहाँ पे अलग अलग एक्सपो के बारे में हम डिटेल शेयर करते हैं। ये देखो किसी ने मिलेट के फ्लोर बनाए। ये सारे हमारे मिलेट प्रोसेसिंग के कोर्स के एलुमनाइज है जिन्होंने ये प्रोसेसिंग का कोर्स किया और आज देखो मिलेट आटा वगैरह जवार आटा पे काम कर रहे हैं। तो आपको हमारा जो इकोसिस्टम है उसका एक्सेस मिल जाएगा। और बेसिकली उसके द्वारा हम तो यही चाहते हैं कि पूरे मिलेट के जो लोग हैं एक ग्रुप में एडेड हो जाए पूरे इंडिया के, सो दैट आपको रॉ मटेरियल से लेके बेचना हो पूरे इंडिया में एक्सेस हो, वो सारा एक ही ग्रुप के थ्रू द्वारा मिल जाता है। तो बहुत आपको हेल्प हो जाएगा इस ग्रुप के द्वारा। आपको फॉर एवर ये लाइफ टाइम नेटवर्क हो जाएगा। अभी देखो किसी ने ये मल्टी मिलेट नूडल्स बनाए हैं हमारे, उनका आप ये वीडियो वीडियो देख सकते हो कि न्यूट्रिशियस आपका नूडल्स एंजॉय गिल्ट फ्री। तो ऐसे टाइप के ये हमारे पार्टिसिपेंट्स है जो जिन्होंने हमारा मिलेट्स प्रोसेसिंग का कोर्स किया है। तो मैं ऑफ कोर्स आप में से कुछ लोग पूछ रहे हैं मुझे कि मिलेट प्रोसेसिंग को कैसे रजिस्टर करें, तो मैं उसका भी आपको लिंक भेज रहा हूँ। आप उद्योग वर्धिनी के वेबसाइट पे जाके भी आप रजिस्टर कर सकते हो। तो मिलेट प्रोसेसिंग ये डिफरेंट प्रोग्राम है। उसमें हम आपको मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स पे आपको गाइड करने वाले हैं। मैन्युफैक्चरिंग स्केल पे, मतलब उसमें मैन्युफैक्चरिंग स्केल कैसे करें उस पे हम आपको गाइड करेंगे। Okay, so we have covered all the questions. Thank you so much, all audience. Thank you so much, सोनिया मैम। आपने बहुत अच्छे तरीके से आज सारे क्वेश्चंस गाइड किए और आंसर दिया है। थैंक यू सो मच मैम। एंड थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स फॉर जॉइनिंग अस लाइव। मैंने लिंक चैट बॉक्स पे भेज दिया है रजिस्ट्रेशन करने का। वी हैव रिसीव फ्यू मोर रजिस्ट्रेशंस। आई जस्ट कंफर्म रिमेनिंग नेम, बट यस थैंक यू सो मच सोनिया मैम। थैंक यू थैंक यू। सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस, कुछ और लोग अभी जस्ट रजिस्ट्रेशन आए हैं, जस्ट काउंट देयर नेम। तो अभी वी हैव रिसीव पूनम, आपका रजिस्ट्रेशन अभी जस्ट आया है। पल्लवी साने आपका रजिस्ट्रेशन आया है। प्रेमिला रावत, देन गणपति पवार आपका आया है। जोसेफ आपका रजिस्ट्रेशन आया है। संजय आपका रजिस्ट्रेशन आया है। दीपमाला आपका रजिस्ट्रेशन आया है। यस, ओके। बाकी मैंने ऑलरेडी काउंट कर किया है। ओके, सो अभी नाउ ओनली 7 सीट्स आर लेफ्ट जिनको आप 1800 में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रिमेनिंग उसके बाद जो है, जो ऑफर है जो फर्स्ट 20 लोगों के लिए ही है,
उसके बाद आपका 3000 फीस हो जाएगा। सो यू हैव टिल टू नाइट, आई थिंक अगर आज रात तक रिमेनिंग 7 सीट्स हो जाते हैं तो फिर उसके बाद आपको ये ऑफर नहीं रहेगा, ये लिंक जो है ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। और आपको फिर उद्योग वर्धिनी के जो वेबसाइट का जो मैंने लिंक दिया है उस लिंक पे आप जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सो अगेन आई जस्ट क्विकली एक्सप्लेन उद्योग वर्धिनी का ये जो हमारा इकोसिस्टम है, हम क्या क्या चीजें करते हैं, मैं आपको क्विकली एक्सप्लेन करता हूँ। सो ये उद्योग वर्धिनी का वेबसाइट है, आप जहाँ पे कोर्सेज पे सिलेक्ट कर सकते हो। हमारे अलग अलग टाइप के प्रोग्राम्स है। अभी देखो किसी ने पूछा था कि क्या हम बिजनेस कैसे ग्रो करें, उसके रिलेटेड अगर किसी को क्वेश्चन है या कौन सा बिजनेस करें, तो आपके लिए हमारा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसका 15 तारीख को हमारा वेबिनार है। किसी को अगर सोलर में बिजनेस करना है तो आप सोलर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एक्सपोर्ट का हमारा अलग प्रोग्राम है। फूड प्रोसेसिंग में हमारे अलग अलग सेगमेंट्स है। तो हमारा डिहाइड्रेशन है, स्पाइसेस है, रेडी टू कुक मिलेट प्रीमिक्सेस जो आज हमने लॉन्च किया है। फिर डिहाइड्रेशन है, प्रोसेसिंग है, रेडी टू ईट फ्रोजन प्रोडक्ट्स में हमारा अलग प्रोग्राम है। मिलेट बेस्ड मिलेट प्रोसेसिंग अलग प्रोग्राम है। ग्लोबल स्पाइसेस अलग प्रोग्राम है। और ये सारे कोर्सेज के अलग अलग हमारे कम्युनिटीज भी है। आप फिर हमारा हॉस्पिटैलिटी का देख सकते हो, क्लाउड किचन पे है, शेयर मार्केट पे है, फाइनेंशियल इंडस्ट्री है, फिर कंस्ट्रक्शन में हम काम करते हैं। तो अलग अलग प्रोग्राम के अलग अलग कोर्सेज है और हर एक के अलग अलग कम्युनिटीज भी है। तो जैसे मैंने बताया ये फूड प्रोसेसिंग का ये हमारा अलग कम्युनिटी है। जो फूड जिन्होंने हमारा डिहाइड्रेशन का कोर्स किया है वहाँ पे हमारे 1175 मेंबर्स है। हमारा स्टॉक मार्केट का जिन्होंने किया है वहाँ पे हमारे 1600 मेंबर्स है। हमारा स्पाइसेस का जिन्होंने किया है वो 270 है। एक्सपोर्ट के हर एक कोर्स के हमारे अलग अलग कम्युनिटीज है जहाँ पे हम वही इंडस्ट्री में जिन्होंने प्रोग्राम किया है उनको पैन इंडिया के लेवल पे हम कनेक्ट करते हैं और नेटवर्क हम एस्टेब्लिश करने में हेल्प करते हैं। एंड ऑफ कोर्स मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा उद्योग वर्धिनी का यूट्यूब चैनल जरूर देखिए। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत कुछ सीखने मिलेगा। आपको आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग भी हमारे यूट्यूब चैनल पे वापस अपलोड होने वाला है। तो आप वो रिकॉर्डिंग आप वापस हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। एंड ये जो वेबिनार है आप यूट्यूब पे हमारा प्लेलिस्ट है, वेबिनार्स प्लेलिस्ट नाम से, तो वहाँ पे आज का रिकॉर्डिंग आप वापस देख सकते हो वेबिनार सीरीज नाम से। एंड ऑफ कोर्स आपका चैनल आप देखोगे तो बहुत सारा कंटेंट मिलेगा रिलेटेड टू बिजनेस ग्रोथ एंड मेनी डिफरेंट टॉपिक्स, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज। तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए उद्योग वर्धिनी ऑन यूट्यूब। ओके, सो यस वी हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस। सो नाउ मैंने आपको चैट बॉक्स पे लिंक टू रजिस्टर भेज दिया है, आप उस लिंक पे जाके रजिस्टर कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत आपने आज क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग पूछे हैं। आई होप डेफिनेटली आपके जो डाउट्स है वो सारे हम गाइड करेंगे। वन मोर रजिस्ट्रेशन सरस्वती जी आपका भी आया है, सो थैंक यू सो मच। सो थैंक्स, हैव अ गुड नाइट, थैंक यू एवरीवन।